ये ज़िक्र मोहम्मद का करिश्मा है कि अब तक हर लफ्ज़ की खुशबू मेरी सांसों में बसी है। मैंने टॉप किया है, ये मेरी कहानी की सक्सेस नहीं है। मेरी सक्सेस ये है कि मैं अपने भाई को भी कामयाब करा के इस दुनिया में कामयाब करूँ। मैं पहला स्टूडेंट हूँ पूरे गोड से 400 ईयर ओल्ड की पूरी हिस्ट्री के अंदर कि जिसने यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुँचा। MBA के साथ CSS कर लिया है और एलोकेशन हो गई है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में। She is a grade 17 officer. बात जैसे ये है कि जब हमारे पास खाने के लिए आएंगे खुशबू से मैं पागल हो रहा हूँ। मैं माजरत के साथ आप खुशबू से नहीं, आप वैसे ही पागल हो रहे हैं। ये अच्छा जुमला, ये मैं पागल ही था जो यहाँ आया। ये बहुत पक्का है भाई। ये तो एक बाइक है, ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपको ब्रिज पावर की तरफ से दूसरी बाइक देने जा रहा हूँ। दुनिया में उनके हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। अरे वाह, सदका मेरे आका का है। अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता ही जो है वही आरज़ुओं में कनाअत बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद, आप सबकी बहुत सारी तालियां, बिकॉज हम हम इस्तकबाल कर रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए, हम अब इस्तकबाल करने वाले हैं दीवान एंड ओनली बिलाल कुतुब साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आ जाइए। डॉक्टर महमूद मदनी साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं और बिल्कुल कोने के अंदर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हमारी अपनी प्यारी, बहुत प्यारी रानी आपा तशरीफ़ रखती हैं। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। आज मेरे साथ बड़े मज़े की बात हुई है। सुबह ज़ाहिर है सहरी हमने की थी, मुझे सोते वक्त ज़रा लेट हो गया, तो जब उठा तो कोई करीबन 11 बजे का वक्त था। 10:45 बचपन में सुना था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हुआ हुआ और सारे मुंह के अंदर छालें। तो एक लम्हे को ख्याल आया कि आज पता नहीं रोज़ा कैसे गुजरेगा, मैं कैसे इतना कुछ बोला भी मुझसे नहीं जा रहा है। तो बचपन में सुना था कि 10 बजे तक आप रोज़ा अगर खोल लें तो ठीक है, कोई वो। अच्छा, फिर अब जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 45 मिनट 10:47 हो रहे थे और मैं अपने आप सोच रहा हूँ कि मौला तेरे वो लोग कैसे होते होंगे ना जो इतनी गर्मी के आलम में रोज़े रखते होंगे। और मुझे मेजर राजा अजीज़ भट्टी याद आ गए। ये हम जो पाकिस्तान में बड़े इत्मीनान से बैठे होते हैं ना, ये बड़े लोगों की देन है। उसमें से एक आदमी वो था जो BRB नहर पे खड़ा था और दूरबीन से ऐसे देखता था नकलो हरकत। उसको एक गोला आके लगा था यहाँ, जो उसके पार हो गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि रोज़े के आलम में वो मीलों पैदल चला करते थे, पानी तक नहीं मांगा करते थे कि मुंह पे छींटे मार ले। तो ऐसे लोगों की दें। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे अपना दुख। यही अजीज़ भट्टी हैं जो हमारे आज के चीफ के मामूर लगते हैं शायद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो मेजर शबीर शरीफ थे। वो मेजर शबीर शरीफ थे। अच्छा, वो शबीर शरीफ थे। लेकिन कोई बात नहीं, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ राजा अजीज़ भट्टी साहब, राही शरीफ साहब एंड ऑफ कोर्स मेजर शबीर शरीफ साहब शहीद। हम वी वेरी प्राउड। पाक फौज के लिए होना चाहिए। तो ये रोज़ा अगर किसी को खोलना हो वक्त से पहले तो क्या, कब तक खोलें? नहीं, रोज़ा वक्त से पहले नहीं खुलता। वो बचपन में क्योंकि छोटे थे तो माँ बाप ने बताया हुआ था कि 10 बजे से पहले। ऐसी कोई हकीकत तो नहीं है ना? कोई हकीकत नहीं। मुझे भी यही लग रहा था कि खुलना नहीं चाहिए। वो हमारे रेडियो पे किसी ने कॉल किया, जोहर का वक्त था, तो वो उनको बहुत मतलब रोज़े का आलम होगा तो कहने लगे यार ये बताओ टाइम क्या हुआ है। बोले यार जोर आज़ान तुमने कौन सा जोर का लगाया? बोले हाँ जोर का लगा। बोला अरे काम करो ज़रा मगरिब का तो लगाओ। तो आज मेरी वही कैफियत है। मैं सच बता रहा हूँ, मगरिब की अजान लग जाए, फौरन मगरिब की अजान लग जाए। तो आज मेरी वही कैफियत है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ, ये और उसके बाद हम बहुत मज़े का शो है आज हमारे साथ। यहाँ पर इस जगह सना, हमारे साथ फिल्म स्टार सना जो है वो मेहमान होंगी। साथ साथ शमून अब्बासी साहब मेहमान होंगे। साथ साथ हमने हिंदुस्तान से आमिर खान को बुलाया है।
आप में से कितने लोगों को यकीन है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मुबारक हो। आप मुझे पहचान सकते हैं, अपने सियासतदानों को नहीं पहचानते। मैं झूठ बोलूं मुझे पकड़ लो, वो 70 साल से तुमसे झूठ बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह यार इनको एक मोबाइल दे दूं मैं यार, छोड़े मैं आपको हाशमी इसबगोल की वो देता हूँ, इससे कोई बात नहीं। मैं ये तो है ना मेरे पास, आपको नहीं मालूम कि मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। ये एक जुमला है, अल्लाह पूछेगा, ये बड़ा कमाल जुमला है, आपको भी अल्लाह ही पूछेगा। वाह जी वाह, हाशमी की तरफ से। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे चूंकि कैंकर सोर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा एक मसला है, बड़ा टेक्निकल मसला है, मेरे मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं और बुखार है, क्या मैं दवा लगा सकता हूँ छालों की? मैंने नहीं लगाई है बाय द वे। नहीं मेरा नहीं ख्याल के लगानी चाहिए, तो 2-4 घंटे और हैं, इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं मैं तो घर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे पूछ रहा हूँ और लोगों के लिए जिनको ये मसाइल होते हैं, जो ये समझते हैं। देखिए आप जब रोज़ा रखते हैं ना, तो आप अल्लाह के वास्ते रोज़ा रखते हैं, और हज़रत अबू हुरैरा जो हैं वो रोया करते थे इस बात पे कि अगर मुझे जन्नत मिल गई तो जन्नत में ये गर्मी मुझे कहाँ से नसीब होगी, मैं वो भूख अल्लाह के लिए कैसे काटूंगा, इस बात पे रोया करते थे। हम अल्लाह के लिए जब रोज़ा रख लेते हैं, उसके बाद हम आसाइशें जब ढूंढने लग जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये नीयत के अंदर थोड़ा सा आप गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अगर सख्ती है तो इस बात को ध्यान में रखें कि अल्लाह उतना ही अजर, रोज़ा सवाए अजर के और तो किसी वास्ते नहीं रख रहे ना, खुदा उतना ही अजर देगा जितनी मुश्किल से आप गुजरेंगे, और अल्लाह से कबूलियत की दुआ करें। अच्छा मैंने इस मुश्किल में रोज़ा मैं तो इस सिलसिले में अंदर जाते नहीं कि मुझे अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे रब ने कहा रोज़ा रखना है तो बस रखना है। वो राबिया बसरी भी तो एक आपके अंदर है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं सिंपली बात है, इसमें मुझे गुनाह या सवाब का तो चक्कर ही नहीं है। मुझे मेरा रब चाहिए और उसकी हर चीज चाहिए, वो चाहे अच्छी है या वो जो मेरे लिए पसंद फरमाएगा, वो दोज़ख पसंद फरमाए वो तब भी मेरा रब, वो जन्नत पसंद फरमाए वो तब भी मेरा रब, वो मुझे इज्जत दे वो तब भी मेरा रब, वो मुझे जिल्लत से हमकिनार करे वो तब भी मेरा रब, वो मेरा रब है हर सूरत में, हर सूरत में रब। एक वो हिसाब हो रहा था, तो अल्लाह ताला के आखिरी 2 लोग रह गए जिनका हिसाब था, तो एक को अल्लाह ने कहा कि तू दोज़ख में जा, तो उसने कहा अल्लाह मियाँ कमाल बात करते हो, मैंने ये भी नहीं की ये भी की, तो दोज़ख में आप भेज रहे हैं, तो मेरे साथ कोई मुनासिब इंसाफ नहीं हो रहा यहाँ पे। वहाँ भी आर्गूमेंट कर रहा। दूसरा जो शख्स था उसने बगैर अल्लाह की कोई बात सुने उसने चेहरा मोड़ा और वो दोज़ख की तरफ चल पड़ा। तो खुदा ने कहा तू किधर जा रहा है? उसने कहा अल्लाह मियाँ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तेरे साथ बहस करने को, तो तेरा आखिरी हुक्म तो मैं मान ही लूँ ना जाने का, तेरे कहने से पहले। खुदा ने उसको बेहिसाब जन्नत में डाला। वाह वाह बेहिसाब वाह 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 वाह। अच्छा खुदा पे बात हो रही है तो आइए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकियां करो, और आइए हमारा एक सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं एक छोटी सी नेकी, हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा ये जब हम आपको दिखा रहे हैं इसको ज़रा गौर से देखिएगा और सुनिएगा, इसका वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, क्या पता आपके दिल में कोई बात असर कर जाए और क्या पता हम ज़रा से बेहतर हो जाए। प्लीज़ वॉच दिस। 1 मिनट की नेकी को आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है टेलीनॉर के बेहतरीन नेटवर्क के साथ। करो मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आपने कचरा किसी और के घर के सामने क्यों फेंका? घर के सामने नहीं बेटा, वो पता नहीं वो वहाँ कैसे आ गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप जानबूझ के उनके घर के सामने फेंक रहे। अंकल एक मुझे बात बताएं, क्या आप अपने घर में कोई भी चीज़ खाते हैं और उसका कचरा ऐसी रूम में फेंक देते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो आपका घर है। अंकल मोहल्ले को भी घर समझे, सफाई निफ्स माल है, और ये तो आपको याद ही होगा ना। बस रानी आपा आप भी आ गया जी। बस जाहिर क्या होता है? जाहिर ये होता है कि आपको कचरा जो है वो डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए। पाकिस्तान डस्टबिन नहीं है प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ दोहराओ, पाकिस्तान डस्टबिन नहीं है। अब जब तुम गाड़ी में बैठोगे
तो याद जा रहा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर को इस बात की फिक्र है कि या अफ्तारी करोगे। अच्छा, गाड़ी के अंदर अक्सर आपने एक मंजर देखा होगा कि आपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक आदमी पान का भरा हुआ अजीब सा हो जाता है, एंड देन कोई एक अच्छा जी एक ऐसे करके उठा के बाहर फेंक देते हैं। नहीं यार, अनकूल, वेरी अनकूल। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज आवर लैंड, दिस इज आवर होमलैंड। ये हमारी जगह है, हमें हमारा घर है। ये भी बड़ी अचंभे की बात है। कॉल है जी जी जी, आप कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रही हैं बेटा? मैं सायरा बोल रही हूँ। जी सायरा, कराची से। जी जी सायरा फरमाइए। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। रमजान की ट्रांच में हम देखते हैं शौक से, सहरी की भी देखते हैं। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। साहिर भाई की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी मालूमात हमें देते हैं। ये बताइए, आपको मदनी साहब कैसे लगते हैं? मदनी साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता मदनी साहब को देख के कि खामोश, बहुत शगुफ्ता मिजाज भेड़िया मुस्कुरा रहा हो? नहीं, बहुत अच्छा। आपकी तरह साहिर भाई, मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जी, आइए, बिल्कुल आइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर मैं अपनी बहन को एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़ाफ़त मिन शुअबतिल ईमान, सफाई जो है आपके ईमान के हिस्से में से है। तो लिहाजा आप सबको मैं इल्तिमास करूँगा कि आप सफाई का खास इल्तिमाम करें। एक इल्तिमास उन लोगों से भी है जो कि मस्जिद में बाकायदगी से जाके नमाज पढ़ते हैं कि आपने जब वुज़ू कर लिया है तो आपके गीले पाँव और गीले बाजू जो हैं वो कारपेट पे नहीं आनी चाहिए, वहाँ से फिर आने वालों को बदबू आएगी क्योंकि वो गीला हो जाएगा। नहीं, अच्छा, और मस्जिद में एक अजीब सीन होता है, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं ना तो फिर उसके बाद ना अचानक से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। ये होता है यार, ये होता है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं अचंबा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा होता है। मस्जिद में सुबह तुम चलो कभी मस्जिद मेरे साथ नमाज पढ़ने, फजर के वक्त यही हो रहा होता है पूरी मस्जिद के अंदर। थोड़ा सा इमाम अबू हनीफा ने बाकायदा फरमाया कि ये मकरूह है। थोड़ा सा एहतियात करें। एक और टेलीफोन कॉल है, उसके बाद हम बात करते हैं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मकरूह है। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूसरों को अजीब लगता है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहिर भाई। वालेकुम सलाम। जी हेलो, मैं नबीला बोल रही हूँ। मैं साहिर बोल रहा हूँ। जी, मैं नबीला बोल रही हूँ। मैं साहिर बोल रहा हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है, वो आप सुनेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं 2 लाइनें अर्ज करना चाहती हूँ जो मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है। प्लीज। जी, वो मैं अर्ज करूँ? जी प्लीज बताइए। जी, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हायर की तरफ से आपको एक मोबाइल देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपका हम इंतजार कर रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना और ये तो कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं बैठे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। फोटाइल का ये सेगमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तिब नबी हम करने जा रहे हैं और रानी आपा हमारे साथ हैं। बिलाल भाई, आज आपको पता है कि रानी आपा में सिखा क्या रही हैं? क्या सिखा रही हैं? आप बताइए जी। आज हम तिब नबी से माखूज तरबूज के मुतालिक बताएंगे। मुहद्दिसीन के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलों में सबसे ज़्यादा तरबूज और अंगूर पसंद थे मुहद्दिसीन के मुताबिक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी खजूर खाओ, जब भी तरबूज खाओ, उसके साथ पकी हुई खजूरें खाओ। पकी हुई खजूरें? पकी खजूर। एक कच्ची खजूर होती है जिसे खज्जी कहते हैं, पीले खज्जी का, ओके ओके। जो पकी हुई गली, नॉट लाइक कुक्ड, पकी हुई जो दरख्त जो हम खाते हैं ना, यानी खजूर के दरख्त पे कच्ची खजूर होती है जो खज्जी कहलाती है, पीली वाली, और ये होती है पकी हुई खजूर। ये खजूर खाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकत का और बेहतरीन आपके बॉडी का, जिस्म जान का हिस्सा बन जाता है। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन के मुताबिक फरमाया कि तरबूज अगर नहार पेट आप लें तो वो पेट को इस तरह धो देता है कि जैसे आपके जिस्म की तमाम
मैल कुचैल नहाने से होल्ड साफ हो ऑन जाती यहाँ पर रुकिए। अगर जैसे सुबह सुबह के वक्त हम तरबूज खाना चाहें तो उसका सबसे बेहतर वक्त है नहार मुँह। सबसे बेहतरीन टाइम सुबह नहार मुँह अच्छा, है। नहार मुँह भी जरा जी। बताइए किसको कहेंगे? नहार मुँह जब हम रात को खाली पेट से सुबह उठे हैं और उस वक्त हमने कुछ और चीज इंटेक नहीं की है, मतलब सबसे पहली नो बेड टी, नो कॉफी, नथिंग, कुछ भी नहीं, इसमें पानी भी नहीं। रानिया पे एक और चीज़ भी शामिल है। अक्सर हकीम ये कहते हैं कि निहार मुँह से मुराद है कि आपने कुरली भी ना की हो, आपका जो लवाब है वो भी आपके पेट में जी, ये लुआब दहन जो होता है हर शख्स का, ये भी बहुत ही तासीर रखता है हमारी स्किन की। अच्छा, लेकिन आप कमाल आइडिया दे रही हैं तमाम लोगों को, आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये कि आप रात को तरबूज काट के थोड़ा सा फ्रिज में रख दें या जहाँ कूलर के अंदर रख दें वेरेवर, और उसके बाद सुबह के वक्त आप नहार मुँह तरबूज खा लें तो इससे आपकी पेट की जो बीमारियां वो खत्म हो सकती हैं। पेट की बीमारियां, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो तो इसमें तो कोई शक नहीं, मैं शक की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें मुझे तो कम से कम नहीं था। वैसे आप दोनों को ना रानी, आपको सहर को ना इस वक्त बहुत से लोगों पे ना तरस आना चाहिए कि आप इस वक्त जब तरबूज का इतना जिक्र कर रही हैं, सबका रोज़ा, सबका रोज़ा है, और उस पे आपने खजूर भी कह दी। जी जी जी, अब ये ना कि रोजे का एहतमाम तरबूज और खजूर के साथ, सब निहार मुँह है इस वक्त। हाँ तो रोज़ा इसी से खोलेंगे ना, और यहीं से इसकी आपको आला सिफात का अंदाज़ा हो जाएगा। और तरबूज में क्योंकि 93% वाटर होता है, पानी होता है, वाटर मिलन, शुगर हाई है इसका? नहीं, इसका शुगर लेवल इतना है कि शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डिजॉल्व होकर और बॉडी का हिस्सा बन जाता है और काम करने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि ये तरबूज आप और किसी फ्रूट के साथ ना खाएं मिला के। नहीं, किसी और खरबूजे के साथ आप खा सकते हैं, बट यू कैन नॉट हैव विद अंगूर एंड द रेस्ट ऑफ इट। और दूध के साथ तो कभी करें ना, दूध का और तरबूज का तो एक तरह से दुश्मनी है। नहार मुँह लेने का मकसद ये है कि आप पूरा का पूरा यही पेट भर के खाइए। अच्छा। और ये जब आप तरबूज पेट भर के खा लेंगे। अच्छा, एक और मिथ है, तरबूज खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के बाद खाना चाहिए? खाने से पहले। अच्छा, मुहद्दिसीन के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ग़िज़ा भी है और मशरूब भी है। एक टेलीफोन कॉल इसी बात पे, एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तहनीत, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ बिलाल साहब हैं, मैं और बिलाल साहब हैं, और साथ साथ रानी आप आए, और वहाँ दूर सोफे पे हमारे खूबसूरत डॉक्टर मदनी बैठे हैं। जी, मैं आपका रोज सुबह प्रोग्राम देखती हूँ, सुबह सवेरे भी देखती हूँ, और ये समझ स्टार भी रोजाना मैं यही देखते बैठी हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं कोशिश के बाद आप नंबर लगाए मेरा बहुत दिनों बाद। क्या कहना चाहते हैं बिलाल साहब से बात भाई? नहीं, मुझे पासिस का बोलिए, बस पासिस चाहिए मुझे और मेरे माँ बाप के लिए चाहिए भाई। दे दिए भाई, दे दिए, बिल्कुल दे दिए। इनको इनके माँ बाप के लिए चाहिए, बजाइए जी, दे दिए। सबसे अच्छी बात इस टेलीफोन कॉल की ये लगी कि टेलीफोन कॉल तकरीबन चली गई थी, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से पुकारा कि वो वापस आ गई। अच्छा, अब बताइए, आज हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो इसके साथ पानी पीने से अक्सर लोग रोकते हैं कि पानी नहीं पीना, क्योंकि इसमें है ही 93% कोई हैजे का नुकसान, कोई ऐसी बात? अगर वैसे तो क्योंकि ये खुद ही वाटरी है तो पानी का ये शक निकाल दें कि पानी के इसके बाद पानी पीने से नुकसान होता है, लेकिन खुद ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुहद्दिसीन ने बताया कि आपका इरशाद है कि ये ग़िज़ा भी है और मशरूब भी है, यानी पेट भी इससे भरेगा और पानी की कमी भी पूरी होगी। अगर पीना चाहते हैं तो पिए, अदरवाइज ये खुद ही आपकी जिस्म की पूरी कमी खत्म कर। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं हेपेटाइटिस A, B, C की एक दवा जो तरबूज के जरिए तैयार होगी। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस A, B, C के कोई पेशेंट्स आपके इर्द गिर्द हों? हाथ उठाइए। हेपेटाइटिस A, B, C, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी पेशेंट को जानते हैं? एक हाथ है। ओके, आप गौर से सुनिएगा। और हेपेटाइटिस A, B और C की जो अलामात होती हैं उसमें ये होता है कि मरीज़ की आंखें बिल्कुल पीली हो जाती हैं, उसकी जो पेशाब का रंग है वो इस कदर जर्द हो जाता है कि अगर टिश्यू पेपर पर पेशाब को टेस्ट किया जाए तो टिश्यू पेपर बिल्कुल पीला हो जाता है। जिस्म के अंदर कमज़ोरी बेहद वाक़ई हो जाती है, क्योंकि जो जिगर है वो खून साफ़ करना छोड़ देता है, खून बनाना कम कर देता है। तो इन तमाम की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन स्लश हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का।
और एक शख्स के लिए एक गिलास में तकरीबन 1 पाव ये होगा तरबूज, और इसके बीज हमने पहले से निकाल दिए हैं। Okay. ये खाली तरबूज है, इसका हम स्लश बनाएंगे और हो जाएगा जी। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, इसको जरा एक चम्मच दीजिएगा मुझे, ये दिखाइए। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हटे आपको मैं करूँ। जी दोबारा से डालिएगा। जी डालिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो इसका स्लश बन रहा है। जी। और इसको हम जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमने टुकड़े ज़रा बड़े रखे हैं, पानी डाल दीजिए। इसके बारीक हम टुकड़े करेंगे, और यही वाज़े हो गया कि इसमें पानी हमें नुकसान नहीं देगा। ओके। अच्छा, और इसके बाद हम अच्छा, ये पानी जब बन जाएगा तो बस यही इस्तेमाल करना है? इसके बाद इसके अंदर हम लीमू डालेंगे, ये सिकंजबीन हो जाएगी। आधा लीमू और काला नमक हम इसको ऐड करके। एक टेलीफोन कॉल है, जरा कैमरा देखो। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो, आई कांट हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जी महविश खान बात कर रही हूँ। महविश खान, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, और इसके अलावा मैं बिलाल भाई से भी बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप फरमाइए। जी बिलाल भाई, मैं आपके प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन में भी बहुत बार मैंने ट्राई किया, लेकिन नंबर नहीं लगा। कराची से बात कर रही हूँ, मेरी बहन है फरजाना असलम। जी बेटा। तो उनके लिए मतलब उनका कहीं कोई अच्छा रिश्ता आज तक नहीं आया, उनके लिए बता दीजिए मुझे, और मेरे लिए जो है ना असगर अली कैसे रहेंगे? फरजाना नाम है आपका? मेरा नाम महविश खान है, मेरे लिए असगर अली कैसे रहेंगे? आपके लिए असगर बहुत बहन है फरजाना असलम, उनका बता दीजिए क्या मसला है उनका, मतलब उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया आज तक। महविश, आपके लिए असगर का रिश्ता जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मुनासिब है। मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचना चाहिए। असगर अच्छा इंसान है इंशाल्लाह ताला, और ये रिश्ता भी कामयाब रहेगा। जहाँ तक बात है आपकी बहन की, एक तो उसके लिए एक मशवरा उसको छोटा सा दीजिए कि उसको अपना मजाज जो है ना वो ज़रा नरम करना पड़ेगा। तल्ख मजाजी जो है ये चेहरे से भी ज़ाहिर होती है, और उसे कहिए 2 लफ्ज़ हैं अल्लाह ताला के नाम, वली और वाली, या वली या वाली, ये दोनों का जिक्र करे, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम आपको पासेस देने जा रहे हैं, बहुत बहुत नवाजिश। अच्छे से हम कर क्या रहे हैं? जी हाँ, हमने ये हमारे पास स्लश तैयार हो गया है। तरबूज को हमने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। एक ग्लास के अंदर आधा लीमू हमने इसका रस डाल दिया, और अब हम इसमें हस्बे जायका काला नमक, ये हेपेटाइटिस सी की दवा है, इसको मिक्स करके हम दे देंगे। मुझे वो दीजिएगा। हाँ ठीक है। और ये मरीज को सुबह दोपहर शाम अगर 1-1 ग्लास पिलाएंगे, तो इनिशियली अगर हेपेटाइटिस ए है तो मेरा ख्याल है 1 से 1.5 वीक में, अगर कोई मेडिसिन पर है भी तो मेडिसिन के साथ ही लेता रहे। जी मेडिसिन के साथ में। देखिए इनिशियली अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है तो खाली रेमेडीज से बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, लेकिन अगर मर्ज बढ़ गया है तो दवा के साथ साथ साइड पर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, वेरी क्विकली इसको रैप करते हैं। वेरी क्विकली मैं बता दूं आपको कि आपने स्लश बनाया तरबूज का स्लश बनाने के बाद आपने इसमें आधा लेमन जो है वो निचोड़ा, आधा, ये देख लीजिए लेमन, आधा लेमन जो है वो निचोड़ दिया, और आधा लेमन के बाद काला नमक आपने लिया और हस्बे जायका आपने काला नमक इसमें डाल दिया। ये कितनी बार पीना है? दिन में 3 बार, सुबह नहार मुंह, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ दिखाएंगे। एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, हैरत है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप वो तमाम काम कर सकते हैं जिसका आप जहन सोच लें, आपका जहन सोच ले, लेकिन उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ आपके दिल और आपके हौसले से होता है कि आप क्या वाकई उसे करना चाहते हैं। हमारे पास आज एक शख्स है जिसने वो काम किया है जिस पर मुझे और आप सबको बजा तौर पे फ़ख्र होगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सब मिलके शामिल इबादत होते हुए सब मिलकर बावा से बुलंद, या रसूल अल्लाह, या या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कि खुदा खुदा सबसे बड़ा है, बाद उसके खुदा सबसे बड़ा है, बाद उसके मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। इतना बुलंद पढ़े सब मिलकर कि मदीने तक आपकी सदा जाए और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द खुदा आपको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब मिलकर बोले, मोहम्मद से बड़ा कोई है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। और मोहम्मद तक अगर आ जाए दुनिया, मोहम्मद तक अगर आ जाए दुनिया, खुदा तक फासला कोई नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। और क्या शान है हमारे प्यारे नबी की, क्या हसीन पैगाम दे रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी के पाँव कांटों पे लेके, नबी के पाँव कांटों पे लेके, लबों पर बद्दुआ कोई नहीं है, लबों पर बद्दुआ कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है, मोहम्मद से बड़ा। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना, सब मिलके बोलो बावाज़ बुलंद सच्चे इश्क सच्ची मोहब्बत के साथ, बावाज़ बुलंद, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। और वसीले के अगर कायल नहीं तुम, वसीले के अगर कायल नहीं तुम, तुम्हारा आसरा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। और मोहम्मद कुतुब भाई, साहिर भाई सुनिएगा क्या शान मेरे प्यारे नबी की, क्या हसीन पैगाम देते हैं रसूल खुदा कि मोहम्मद सर झुका कर चल रहे हैं, मोहम्मद सर झुका कर चल रहे हैं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। और खाना खुदा है,
खाना काबा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, तो भाई सुनिएगा। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है और अली के हैं कदम, अली के हैं कदम दोषे नबी पर, अली के हैं कदम दोषे नबी पर, यहाँ तक आ सका कोई नहीं है। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। और मोहम्मद है कमर इसके अलावा, मोहम्मद है कमर इसके अलावा, हमारा भी पता कोई नहीं है। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। बाबा से बोला, मोहम्मद से नहीं है या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा जरा इसको माइक को खोल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सेगमेंट हम इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले कि मैं सेगमेंट की बात करूं, मेरे पास दो मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सना के लिए बहुत सारी तालियां। फिल्मस्टार सना ज़हर। और थोड़ा सा ज़रा आशा मेरा माइक खोलिएगा, तकलीफ है मेरे मुंह के अंदर, तो थोड़ा सा माइक खोल दीजिएगा। ये वो सेगमेंट है जिसको करते हुए और ख़ास तौर पे अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है, ताज़ीम में झुकावा भी है। एक अजीब सी कैफियत है। ऐसा सेगमेंट इससे पहले ना तो मैंने कभी किसी शो में मैंने भी नहीं किया और शायद आपने भी कहीं नहीं देखा है। इस सेगमेंट को हम कह रहे हैं हैरत है। पाकिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो हैरत अंगेज़ बातें करते हैं, हैरत अंगेज़ कमालात दिखाते हैं, लेकिन एक शख्स ने हद कर दी, इंतहा कर दी अपनी मोहब्बत की, अपनी अकीदत की। और उसने अभी बैठे बैठे एक बात कही जो बड़ी कमाल बात है, जो या हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने समझी या मैंने आज दूसरी मर्तबा इस शख्स से सुनी है। इनका नाम हकीम मुश्ताक अहमद है। हकीम मुश्ताक कौन है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को कभी काउंट किया है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में 26 साल ऐसे हों जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, या उनकी ऐसी अकाउंटेबिलिटी हो कि उन 26 सालों में हर लम्हे की आपको खबर हो। और मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा, हर लम्हे को उन 26 सालों में आपकी खबर हो। ऐसा एक सफ़र इख्तियार किया हकीम मुश्ताक अहमद ने। जिस ज़माने में उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया उनकी उम्र 46 बरस थी, और आज जब ये सफ़र ख़त्म हुआ है, क्योंकि सफ़र के बाद अब मंजिल नहीं है, ये मंजिल की इब्तिदा है, तो इनकी उम्र 72 साल है। इन 26 सालों में इन्हें क्या मिला, ये इनके अलावा दुनिया में कोई और आदमी नहीं बता सकता। मैं और आप इनकी ताज़ीम में खड़े हो सकते हैं, मैं और आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं, मैं और आप इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा सकते हैं, लेकिन जो हकीम मुश्ताक ने खुद पाया है वो उसके अलावा या वो जानता है या उसका रब जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। 26 सालों का ये सफ़र हकीम मुश्ताक की कहानी है। 26 सालों में उन्होंने 60 मन वज़नी कुरान करीम को अपने हाथों से लिखा है, मुसलसल 26 साल।
कितनी हैरत अंगेज बात है, कोई मोटरसाइकिल से जंप मार ले आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि तालियां भी वैसी नहीं है। हम अपने मोहम्मदी होने का दावा करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, उसके लिए रोजे रखते हैं, उसके लिए नमाज पढ़ते हैं। ये उसकी किताब है। अब आपको मैं ये बताता हूं, मैं चाहूंगा कि इसको बिलाल भाई और मदनी साहब अगर इसको हम उठा लें, ये 1 मन वजनी है ना, आगे ले चलें, आगे ले जा सकते हैं, आगे नजर आ सकता है। अच्छा दूसरा वाला भी लेके आइए। ये सिर्फ आधा सिपारा है, सिर्फ आधा सिपारा। और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, आ जाइए। बहुत गलत बात है यार, ये इनामात के लिए तुम लोग इतना चिल्लाते हो, बहुत गलत बात है। खड़े हो जाओ, एवरीवन ऑन योर फीट, और तालियां बाबा से बुलंद। सुभान अल्लाह। जी क्या कह रहे हैं? आप कहिए अहलन व सहलन मरहबा, कह दीजिए। अब आप सोचिए 26 साल का ये सफ़र कैसे हुआ होगा। और ये डेफिनेटली एक काम हम और भी करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मैंने बेतहाशा काम किया है गिनीज के लिए, गिनीज के लोगों को बहुत एंटरटेन किया है मैंने। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनका नाम, मुश्ताक साहब का नाम गिनीज वालों को दूं, ताकि गिनीज वाले आके यहाँ पर इसको, दिस इज पाकिस्तान, वाह पाकिस्तान, पाकिस्तान, वेरी नाइस। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं गिनीज वालों को यहाँ पर बुलाऊं और गिनीज वाले आके देखें कि ये वो किताब है। और हैरत अंगेज, दुनिया की कोई किताब किसी को ज़बानी याद नहीं होती। जब हिंदुस्तान में ये मुहिम चली थी कि नाउजुबिल्ला 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 कुरान करीम को जलाया जा रहा था, तो उस वक्त वहाँ के उलमा ने एक बात कही थी, तुम जितना नाउजुबिल्ला कुरान को जलाओगे हम उतने ही ज़्यादा हाफिज पैदा करेंगे। तुम जलाओगे हम लिख देंगे, तुम फिर जलाओगे हम लिख देंगे, क्योंकि कुरान करीम दिल में है। और इस शख्स ने 26 साल अपनी ज़िंदगी के, 26 साल दिन और रात अपने हाथ से ये कुरान करीम तालीफ किया। बताइए बिलाल साहब कैसा लग रहा है? अभी आपसे बात करता हूँ बिलाल भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि ये लोगों के अमूमन अपने अपने अंदाज होते हैं इबादत करने के, इश्क करने के, जो भी अंदाज हो। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं उम्र कितनी है, तो मैं कहता हूँ 26 साल। यार नहीं, सही कह रहा हूँ। तो 26 साल कहते हैं, मानते हैं, मजाक को करते, पापा उम्र सही बताओ। मैं कहता सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। यही तो देना। और इससे पहले मेरी कीमत सिर्फ पीतल के बराबर थी कटील, मेरी कीमत सिर्फ पीतल के बराबर थी कटील। इस पारस वजन को छू के मैं तो सोना हो गया। और महब होता हूँ जब भी सलामो दुरूद में, महब होता हूँ जब भी सलामो दुरूद में, ठंडी हवाएं चलती हैं मेरे वजूद में। वाह, बेशक। अल्लाह आपको भी ठंडी हवा नसीब करे। आज हम जो परेशान हैं इससे दूरी की वजह से, इसके करीब हो जाओ, आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे, जैसे मेरे हुए। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा दिखाना चाहता हूँ, उसको उठा लें। ये सूरह निसा है, ज़रा बहुत, बस वैसे लिटा दें इसको। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, रख दीजिए। मैं पलटना चाहता हूँ ये पेजेस और दिखाना चाहता हूँ कि किस कदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
ये खताती आपने कहाँ से सीखी? नहीं पूरा बंद नहीं कीजिए, बंद नहीं। बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा मुश्किल सवाल किया है कि खताती कहाँ से सीखी। दरअसल हमारे कहीं से नहीं सीखी, बखुदा कहीं से नहीं सीखी। कहीं से नहीं सीखी? हमारे उस्ताद हमारे इतने काबिल थे कि उन्हीं की जूतियों का सदका है कि यार जिसमें कौन से खड़े। सुभान अल्लाह। तो वो हाथों पर डंडे मारा करते थे। ये उन डंडों की बरकत है। उनकी बरकत है। उस वक्त हम रोते थे क्यों मार रहे हैं ये वो, तो आज कहते काश एक डंडा और लग गया होता। क्या कहना? हाँ, तो ये सब। अच्छा मुझे ये बताया, मैं थोड़े से और सवाल करता हूँ, मुश्किलात कभी आई ये सफ़र करने में? नहीं, अल्लाह के घर का जब मैंने काम शुरू किया ना तो मेरे पास 14 रुपए थे जेब में। कितने रुपए थे? 14 रुपए जब शुरू किया। तो आज मालूम होता है 14 रुपए नहीं से 14 तबक थे। यकीन करें, खुदा ने कभी मुझे इससे महरूम नहीं रखा। और ऐनक लगी हुई थी, ऐनक उतर गई इसको लिखते हुए। ऐनक उतर गई इस पर लिखते हुए? नूर आना। वाह 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 वाह। और ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है। बेशक। माँ, हम 5 भाई थे, हम 2 छोटे मुझसे 2 बड़े। यूं उंगली करके कहा करती थी अल्लाह बड़ा दर्जा देगा। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सन 4 में उनका इंतकाल हुआ है। अपनी आंखों से देख के गई है, कहती बोल माँ सच्ची या कौन सच्चा। माशाअल्लाह। माँ के थापड़े हैं, माँ की दुआएं हैं, और आप अजीज़ों की, आप सब बहन भाइयों बच्चों की सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं इसको एक मुनस्सा शहूद पे लाया। बड़ी उम्र है, 26 साल, बड़ा टाइम है, गिरूंगा नहीं। हकीम साहब, ख्याल कैसे आया कि ये करूं? हाँ, ये कुरान पाक अल्लाह कहते हैं कि पढ़ो तो गौर से पढ़ो, बड़े गौर से पढ़ो, तदब्बर करो उस पर। मैं सूरह इनाम पढ़ रहा था, सूरह इनाम 7वें पारे में गालबन 87 नंबर आया था, बजतबैना व हदैना मिला सिरातिल मुस्तकीम। तो वो जब आयत पढ़ी तो वो पता लगा कि अल्लाह ने चुन लिया, हदायत दी और सीधी राह दिखाई। अब मैं कहा अल्लाह कहता गौर करो। जब गौर किया तो मैंने कहा किसको चुन लिया, कौन सी नेमत उस पर लिए वाजा कर दी और कौन सा उसके लिए रास्ता खोल दिया, कौन सी सीधी हदायत की। जब तफसीर पढ़ी तो पता लगा कि ये कुरान पाक इंसान को सीधा राह दिखाता है। तो कुरान पढ़ना ही कुरान लिखने का सबब बन गया। तो मैंने फिर इसको लिखना शुरू किया, छोटे छोटे वर्कों पर, बड़े वर्कों पर। तो ये काबू नहीं आ रहा था, मेरे बड़ा मुश्किल काम था। मैं कि अल्लाह में यही दुआ की थी कि ऐसा काम लेना कि किसी से ना लिया हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए घर बैठे। इस चैनल को इस चीज़ का सवाब मिलेगा, मेरे पास है माइक, कि आपने ये जो सदका जारिया का काम किया है, इसमें इस चैनल को, इनकी पूरी टीम को इस चीज़ का सवाब मिलेगा। और जो भी इन्होंने लोगों तक पहुँचाया, क्योंकि दीन को फैलाना भी नेकी है। नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा, आप तो क्या मशकूर होंगे, हम आपके मशकूर हैं। आपने हमारा क्या मशकूर होना है ऑनेस्टली। और हम पाकिस्तान के ऐसे ही लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे। एक ऐसा सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सारी सेगमेंट हम लोग करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये सेगमेंट मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि यहाँ एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी पहचान होती है। एक आम पाकिस्तानी अपने जौहर को आपके सामने ला सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जो आपका टैलेंट है, आप हमें कॉल कीजिए। हमने आज से नया सेगमेंट शुरू किया है, हैरत है। और हैरत है इस बात पे कि ये अब तक छुपे हुए कहाँ हैं। हैरत है इस बात पे कि लोग इनको सपोर्ट क्यों नहीं करते। मैंने अपनी तरफ से ये काम कर दिया है, सामने ले आया हूँ। अब रेस्ट ये आप पे है, बाकी चैनल्स पे है। जितने और चैनल्स वाले हैं, मुझे पता है जितने और चैनल्स वाले हैं सभी देखते हैं ना, मेरा तो शो सभी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद आपसे बजाते खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको सिर्फ समा तक महदूद मत रखिए। हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जितने भी शोज़ हैं आप उसमें मुश्ताक साहब को बुलाएं ताकि पाकिस्तान का एक एक आदमी इस चीज़ को जान सके। दुनिया में इनका नाम हो सके। और गिनेस को बुलाने का जिम्मा मेरा है, गिनेस वालों को मैं बुलाऊंगा एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अब से थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आपको एक और पाकिस्तानी से मिलवाऊंगा। एक पाकिस्तानी जिसका इलाज करने को कोई और पाकिस्तानी तैयार नहीं है। उस पाकिस्तानी की उम्र है 1.5 साल 18 महीने। वो क्या दास्तान है ये आपको पता चलेगी इस ब्रेक के बाद।
समा सहारा। समा सहारा का ये सेगमेंट है जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मेरे माइक को अशरफ खोलिएगा। समा सहारा का ये सेगमेंट है जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट की तरफ जाएं, इनका एक पैकेज हमने बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप वो पैकेज देख लें। लेकिन उस पैकेज से पहले अगर इस तस्वीर पे क्लोज हो सके तो इस तस्वीर पे क्लोज कर दीजिएगा। कैमरा अगर इस तस्वीर पे आ सके तो प्लीज़ दिखा सकते हैं। ये लीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये बच्चा है, इसकी उम्र 1.5 साल है और पिछले 2.5 महीने से बीमार है। इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि ये इसका इलाज करवा सके। बीमारी क्या है? दोनों गुर्दों में पथरी है और ही कैन नॉट यूरिनेट। आइए आपको सबसे पहले पैकेज दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कि दरअसल इनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, हुआ क्या है। वॉच दिस। बेगम की और मेरी बेटे की तबीयत सही नहीं है। बेटे के दोनों गुर्दों में पथरियाँ बताई गई हैं क्योंकि 2.5 महीने हो गए तकरीबन। इनका बुखार 103 चढ़ा हुआ, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि घर के खर्चे की वजह से मैं इनका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके दोनों गुर्दों में पथरी है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे हेपेटाइटिस है। मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपये। मैं मकान किराए पे रहता हूँ। मकान का किराया सिर्फ 4,500 रुपये है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अपील करता हूँ वो भी मेरी मदद करें क्योंकि बच्चे की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो पाकिस्तान में इलाज के मुंतज़र हैं। हमने इन्हें, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें फ़ोन कर लेना। इन्होंने जब फ़ोन किया तो जो उनसे रिस्पांस मिला वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। दिल तो मेरा ये है कि मैं बता दूँ, दिल तो मेरा ये है कि मैं वाकई बता दूँ वो रिस्पांस, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि असल में हम जो करना चाहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंड्रेंस आएगी। बिलाल भाई, बच्चे की इस वक्त सिचुएशन आपने देखी है। साहिब, जिन लोग जो साहिब औलाद हैं और अल्लाह ताला किसी को औलाद का गम ना दे, यकीन कीजिए कि 18 महीने का बच्चा जिसका अपना है ना, वो इस तकलीफ़ को शायद महसूस कर सकता है। जिसके पास बच्चा नहीं है वो शायद महसूस भी नहीं कर सकता कि बच्चा कितना ज़्यादा माँ बाप पे डिपेंड कर रहा होता है, किस कदर ज़्यादा। और जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि जो मदद करना चाहते हैं, मैं हाथ बांध के लोगों से कहूँगा कि सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए फ़ोन ना किया करें। अगर वो मदद कर सकते हैं और वाकई अपनी इस्तेदाद समझते हैं और अल्लाह ने उनको इतनी ताकत ईमान की दी है तो वो लोगों की मदद का अहद करें। वरना जब आप अपना अहद तोड़ेंगे तो आप एक गुनाह नहीं कर रहे कि आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपने किसी की जान की रखवाली का या उसकी एक्सटेंशन का वादा और उम्मीद दिलाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप वादा करें और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड ना करें। दूसरी बात ये कि अगर हम देखें ना कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि हमारे पास लोग आते रहेंगे और हम उन्हें शोज़ के अंदर ट्रीट करते रहेंगे और शोज़ के गवर्नमेंट किधर है? आज वज़ीर आज़म साहब आए हुए हैं कराची, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो देख रहे हैं शो कि सर ये एक फैमिली है, ये बहुत नॉर्मल सी फैमिली है, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, एक नॉर्मल सी फैमिली है। इस नॉर्मल सी फैमिली के पास अपने बच्चे के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। 10,000 रुपये की आमदन है, 4,500 रुपये किराया मकान का चला जाता है, बिजली गैस पानी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बताओ कब से कैफियत है ये? कहाँ कहाँ गए इलाज करवाएं? जरा अपना दिल की बात करो और जोर से बोलना। और देखो सामने कैमरा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब तुमको देख रहे हो, वजीर आजम साहब तुमको देख रहे हो सकता है, तो जोर से बोलो और बताओ मुझे कहाँ कहाँ गए इलाज करवाने? तो काफ़ी जगह पे गए, अब्बासी अस्पताल भी गए, नागन अस्पताल वहाँ बच्चों का था वहाँ पे भी गए, गोधरा भी गए और पटेल अस्पताल भी गए। सब ने वापसी कर दिया था। बोले कि भाई दूसरी जगह पे दिखाओ, अच्छे अस्पताल दिखाओ। हमारी गुंजाइश की वजह से हम इसको दिखा नहीं पा रहे। तो उन्होंने वापस क्यों कर दिया? क्या कहते हैं कि क्या है बच्चों को? कह रहे भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इन्फेक्शन वगैरह आई हुई है, इसकी वजह से इसको बुखार बार बार चढ़ रहा है, उतर नहीं रहे। दवाइयाँ भी हमने काफ़ी पिलाई है लेकिन उतर नहीं रहा इनका बुखार। इसमें तो किस फर्शनासी की भी बात है। एक सेकंड बिलाल भाई, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपको दूंगा। मुझे बताओ कौन से अस्पताल का कहते हैं कि तुम यहाँ चले जाओ?
वो कहते अच्छे अस्पताल में दिखाओ, बच्चों के जो अस्पताल होते हैं ना उसमें वो दिखाओ। हम जो छोटे छोटे अस्पतालों में जाते हैं ना, वो वाले कहते हैं भाई अच्छे अस्पताल में दिखाओ, वहाँ पे इसका इलाज होगा, इधर नहीं होगा इसका। अब्बासी शहीद से अच्छा अस्पताल और कौन सा है जो ये नहीं काम कर सकता? उन्होंने लिख के दिया था, वहाँ पे भी कहते वापसी कर दिया था उन्होंने। अच्छा, ये फ़र्श शनासी जो है ना, इस पे भी बात मेरे ख्याल में ज़रूर करनी चाहिए। इसमें हुकूमत भी अब मुलव्वस नहीं है, इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो कि वहाँ पे आपको इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। और ये बच्चे का केस पत्थरी का इतना संजीदा नहीं है कि जिस पे लोग कहें कि आप कहीं और जाएं। ये सर्जरी है जो कि किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन को करनी आनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये मैं क्या कहूँ इस बात। अच्छा, मुझे बताओ, इसको जो बुखार है ना, ये इसकी पत्थरी से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये 103-104 बुखार अगर बच्चे को 2.5 माह से है तो जो वो तोड़ फोड़ कर रहा है वो गुर्दे से ज़्यादा तोड़। अच्छा, मुझे ये बताइए कितना खर्चा आएगा इसके इलाज में, क्या कहते हैं? आपको नहीं पता इसका? बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपसे अपील करता हूँ, कोई है जो इन लोगों का इलाज करवा सके, कोई है जो इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सके? कोई है? पाकिस्तान में मुझे सिर्फ एक कॉल की तलाश है, सिर्फ एक कॉल की। क्या वो कॉल मुझे अगले 5 मिनट में आ सकती है, अगले 1 मिनट में आ सकती है, अगले 1 घंटे में आ सकती है, अफ्तार तक आ सकती है? एक कॉल की मुझे तलाश है जो इनका। 1 मिनट में इनकी बात सुन रही हूँ, इनका मैंने देखा है हालात तो हर एक के अपने साथ होते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, ये आपके इर्द गिर्द आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ का एक हल होता है। बहरहाल आप क्योंकि इस बच्चे के बाप हैं, आप माँ हैं, ये सारी डिटेल भी आपका काम है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो प्रॉपर सारी चीज़ें लेके आते, ठीक है? क्योंकि अवेयरनेस, शऊर जो है ना एक चीज़, वो कोई भी नहीं देगा। दवाई तो दे देगा, आपको बता भी देगा, वो आपने अपने अंदर ख़ुद पैदा करना है। और मैं उन तमाम अपने बहन भाइयों से भी अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें। ये अब एहसास जो है लोगों में, ये हम में होना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप छोड़ दें, हम क्यों औरों को बोल रहे हैं? ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये मैं भी कर सकती हूँ, कोई हम में से ही कर सकता है, लेकिन आप मुझे मिलिएगा अभी। ये मैं चैनल के वजह से नहीं बोल रही, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, बल्कि आपसे कर रही हूँ। आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको इसका, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये जो शऊर है ना, वो भी हमें लोगों में थोड़ा सा आना चाहिए कि ये जो भी कोई प्रॉब्लम्स या कोई छोटी छोटी चीज़ें हमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन सना, एक बात, हम रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। जहाँ भूख हो ना, उसका शऊर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, और एक दूसरी बात, और एक और बात बताऊं, शऊर के जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी रेटिंग्स नहीं आती हैं। हम तो फिर भी शऊर के शोज करते हैं। शऊर के शो की कोई रेटिंग नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता शऊर का शो, कोई नहीं देखना चाहता शऊर का शो। मैं जब तक चिल्लाऊं ना, जब तक मैं तोहफे ना दूं, नंबर नहीं मिलता। शऊर कहाँ से देंगे? शऊर, अच्छा मैं पहले मैं बात कर लूँ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। मुझे ये बताओ बहन, तुमको भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है, तुमको ये एहसास नहीं कि इसकी एक एक दिन जो इसके लिए बड़ा कीमती है? मैं गई थी अब्बासी ना, तो मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े थे। मैं बच्चे की थी, उन्होंने कहीं यहाँ से जाओ और ना कहीं प्राइवेट में लेके जाओ। नहीं हो सकता, आपने उनसे पूछा कि क्यों जाओ? हो सकता है उनके पास वो इलाज ना हो, क्या आपने ये पूछा? वहाँ पर था, किसी ने मुझे बताया था अब्बासी। नहीं, किसी ने बताया की बात नहीं है, क्या आपने वाकई पूछा अब्बासी से, ये पूछा कि इलाज है या नहीं है? हाँ पूछा था, तो किसी एक जो बैठी हुई थी ना डॉक्टर ने, वो कहने लगी वो नीचे वाले कमरे में चले आओ, तो दूसरी डॉक्टर ने कहनी नहीं, इनको ऐसा करो कहीं प्राइवेट में भेजो, यहाँ पर नहीं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास इनकी ये रिपोर्ट्स हैं, और मैंने डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन किया था, डॉक्टर फैसल को, वो इस वक्त देख रहे हैं। डॉक, अगर तुम कॉल कर सकते हो, और फैसल आपके पास, अली आपके पास डॉक्टर फैसल का नंबर है, अगर आप उनकी कॉल भी करवा दें। सना कह ही चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हम जो कुछ कर सकते हैं, बता दीजिएगा जो भी आपके डॉक्टर बोलेंगे, ठीक है? तो ये इनका ये जो मसला है इंशाल्लाह वो हो जाएगा। जहाँ तक भी बाकी जो चीज़ें हैं वो उसका भी इनका हाँ, इर्द गिर्द के भी जो लोग आप जिनको जानते हैं, अगर वो इनकी कोई माली इमदाद भी कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है, बजाय इसके हम किसी और पे डालें, ये हम सबका फ़र्ज़ है। नहीं देखें, हमारी तो कोशिश ये होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम समा सहारा की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर आ गया वो यहाँ से बग़ैर हमारी इमदाद के, बग़ैर हमारे ताउन के, बग़ैर हमारी असिस्टेंस के वापस नहीं जाएगा। हम खुद बहुत सारे लोगों को ओन करते हैं, और
लेकिन असल में मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इन्हें तो इस बात का भी शऊर नहीं है, इन्हें तो इस बात का भी शऊर नहीं है ऑनेस्टली कि ये क्या बात करें, किससे बात करें। सना ये हमारे ये बात है, बेसिकली ये बात है मेरे और आपके लिए, तो आपको एक आदमी भी ऐसा देना चाहिए, ये भी एक मदद में ही आ जाता है। ये भी एक आप इसका आपको अजर मिलेगा कि कोई ऐसा इनको शख्स दें जो उनसे कम्युनिकेट कर सके और इनको भी सही तरीके से बता सके कि ये इसका इलाज ये है और इस प्रॉपर तरीके से इनको गाइड किया जाए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताते हैं कि इनका फाइनली हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो बच्चे को है और एक प्रॉब्लम जो है वो बहन को है। बहन को हेपेटाइटिस सी है और बच्चे को जो है वो आपको पता ही चल गया कि उसका जो गुर्दे हैं उसके अंदर पथरी है एंड ही कैन नॉट यूरिनेट, ही कैन नॉट इवन यूरिनेट। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, मेरे पास यहाँ इस हाथ में इनकी रिपोर्ट्स हैं। ये पॉजिटिव हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। ये रिपोर्ट्स हैं मेरे पास इन खातून की। पिछले 5 साल से ये इस चीज़ का शिकार हैं, कोई इलाज नहीं करवाया। ये बच्चे की रिपोर्ट्स हैं और दोनों गुर्दे जो हैं उसके अंदर पथरी है एंड ही कैन नॉट यूरिनेट। हिलाल भाई क्या कहते हैं? देखिए मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जहाँ पे भूख हो, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वहाँ पे ना ईमान जो है ना वो भी ख़तरे में पड़ जाता है। तो अक्ल और शऊर जो है वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो ज़िम्मा है ना इस माशरे का, मैं हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए घबरा रहा हूँ, वो है कि एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो मुयस्सर हो। इस बहन को, इस बच्ची को 5 साल से हाइपेटाइटिस है, इसको खून की उल्टियाँ आ रही हैं और अभी तक इसने कोई इलाज जो है वो शुरू भी नहीं किया। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। ये बच्चा 18 महीने का जो है, इसको जो पथरी है, ये मैं अब बिल्कुल ही नाक़िस अक्ल से कह रहा हूँ, अगर 18 महीने में पथरी है तो इसका मतलब है कि वो सारी ज़िंदगी इसका कैरियर रहेगा, ये जेनेटिकल है। फिर इसको सारी ज़िंदगी पथरियाँ तो नहीं निकलवानी, एक सर्जरी तो उसका हल नहीं है। इसको सारी ज़िंदगी प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी लेनी है और डाइट का केयर भी करना है। अब वो 6,000 रुपया जो उसके पास बच रहा है, वो उसमें सारी ज़िंदगी एक बच्चे को कैसे पाल सकता है? 3 जानें जो हैं, 3 रूहें जो हैं वो और भी हैं। नहीं, लेकिन ये मसला फिर उनका नहीं है ना, ये मसला तो इसका है। ये जाने, इसका काम जाने, वो तो नहीं सना, मैंने तो सरकास्टिकली कहा है, मैं तो इस वक्त गुस्से में हूँ तो मैंने बोला है। असल में तो इसका मसला नहीं है ना। अगर मैं हुक्मरान हूँ और मैं इस मुल्क को गवर्न कर रहा हूँ तो फिर मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना। मेरा फ़र्ज़ ये तो नहीं हो सकता कि मैं एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर घूमूँ और ये लोग हीट स्ट्रोक में मरने के लिए बचे। मतलब अगर ये तालीम हासिल नहीं करते तो इसमें जहाँ इनका कसूर है वहाँ मेरा भी तो कसूर है ना। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम थ्रू दिस चैनल लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस जो हम दे सकते हैं वो हम दें। सही। मैं इस पर एक दरमियानी राय देने की इजाज़त मांगता हूँ। इस मुल्क में आपका पिछले 2 साल पहले रेलवे जो है उसका सत्यानाश हो गया था। आज 2 साल के बाद रेलवे इस मुल्क को प्रॉफिट देने लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 70 रूट जो हैं शुजात अजीम साहब ने उस एयरलाइन को दे दी हैं जिनकी सफाई का ठेका शुजात साहब के पास है। आखिर इस मुल्क में 70 एयरलाइन, 70 रूट जो हैं वो एक शख्स अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पे किसी को बेच सकता है, तो इसका खाना जो है वो किसी हाकिम का जिम्मा नहीं है। ये कौन सी कानून और कौन सी किताब में लिखा है कि मैं अगर अपने एक मुल्की अदारे को चाहूँ तो अपनी एक विम पे बेच दूँ और 1-3 बच्चे जो हैं अगर वो भूख से मर जाएं, मेरी बीवी जो है वो हाइपेटाइटिस से खून से उल्टियाँ कर करके मर जाए और उसको पूछने वाला कोई ना हो। आज आपके हजरत प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं यहाँ पे और वो आपकी कराची की सड़कों पे नहीं चले, वो हवा से आए हैं और वो हवा से तशरीफ वापस ले गए हैं। हम 1.5 घंटा सड़कों पे इसलिए खड़े रहे कि उनका हेलीकॉप्टर अभी क्लियरेंस में नहीं था। अरे ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपसे एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ और वो न्यूज़ ये है कि हीट स्ट्रोक से आज फिर रिपोर्टेड अमवात जो हैं वो 15 हैं अब तक रिपोर्टेड। जो नॉन रिपोर्टेड अमवात हैं, 2000 लोगों के मरने से कब्रें महंगी नहीं हो जाती। बिल्कुल। जब ये ना कफन महंगे होते हैं, ना कफन महंगे होते हैं।
और अफसोस की बात यह है, मुझे जो अफसोस है वो इस बात का है कि हम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इनको जिसके लिए फ़ोन करवाया था उन डॉक्टर ने बात ही नहीं की। गरीब आदमी है, गरीब आदमी की बात कौन सुनेगा? इसने कहाँ जाके कंप्लेन करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा हम जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मेरे पास अभी भी एक साहब यहाँ मौजूद हैं जिनका चेहरा इतना फैला हुआ है, नहीं यकीन आता। आप समझते मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? बुलाओ, लेके आओ। मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात है, या हम इसको सही करेंगे या हम नहीं करेंगे। हम इसीलिए रह गए हैं और ये शोज़ इसीलिए रह गए हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी आएँ और आप हमें गलत समझें और हम आपके दिलों को गुदगुदाने के लिए, दिलों को गुदाज करने के लिए आपकी आंखों में आंसू लेके आएँ, तब जाके हमारी इज्जत और तकरीम होगी। ये कौन सा टेलीविज़न है यार? लेकिन ये मजबूरी हो गई है, आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी हंसूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी बोलूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी नाचूं। कहां से लाइए 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 लाइए, लेके आए लेके आए लेके आए यार, लेके आए। ये अभी आए हैं। थोड़ा सा कपड़ा 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 रख लीजिए, यही चीज। अच्छा इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। एक मिनट बोलने तो, तुम्हारी मदद कर रहे हैं इस वक्त। तो हम थोड़ा सा विजुअल, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से बोला भाई इतना, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैंने महसूस की है तो हमने बुलाया ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कब से है ये हालत? ये तकरीबन पैदाइशी था, उसके बाद ये चल गया था, चलने के बाद ये यहाँ तक आ गया था। उसके बाद ये कि डॉक्टर फैज़ ने जिला में किया, अब प्राइवेट वो कर रहे हैं। जुनैद इकबाल भाई ने मेरे साथ बहुत वो किया, ताउन किया। उनको एक प्रोग्राम में पिछले साल मुझे उन्होंने बिठाया था, ठीक है। 120 गज़ का प्लाट मुझे दिलवाया जुनैद भाई ने, JDC वालों ने बहुत ताउन किया। अच्छा एक काम कीजिए, आप यहाँ होल्ड कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए वहाँ पे। उसके बाद हम आपसे अभी मिलते हैं, इस प्रोग्राम के बाद मिलते हैं। ज़रा इनको बिठाइए प्लीज़, इनके लिए बहुत सारी तालियाँ जी, बहुत सारी तालियाँ। हमारे पास किडनी हॉस्पिटल से खुद बहुत कॉल आई है, हमने कोई कॉल नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? वाहिद अली रहमानी। वाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी वाहिद साहब, क्या? मैं फातिमा किडनी केयर हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। ठीक है। और मैं कह रहा, मैं डायलिसिस 100% फ्री करता हूँ, ऑर्फन बच्चों की भी मदद करता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप एक तो ये पट्टी चलवा दें, ताकि जो और मुझे किसी और अपने शो में बुलवाएं तो लोगों को फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप जरूर, आप इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं मुझे ये बताइए। वो नंबर तो आपका पट्टी। मैं कह रहा हूँ ये बच्चा जो गोद में है ना। जी जी। हाँ, ये बच्चा कह रहा मैं कुछ मैं नहीं, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। आपके पास इसका इलाज नहीं है? हाँ, मतलब ये इतना छोटा है ना कि ये तो बहुत इंतहाई निगहदाश्त में इसकी डायलिसिस होनी चाहिए। जी बेहतर डायलिसिस की तो अभी ज़रूरत नहीं है। खैर बहरहाल एनीवे, थैंक यू सो मच। आपकी पट्टी जो है वो हम चला देंगे, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। काश ये शहर की बेहिसी है। अगर आप इजाज़त दें तो जिक्र करूं, यहाँ के आप ही के शहर में एक बहुत मशहूर और बहुत बड़े सर्जन थे दिमाग के, और वो किसी का इलाज मुफ्त नहीं किया करते थे, वो भी पट्टियाँ चलवाते थे हमेशा अपनी। एक दफ़ा उनके पास एक हादसा आया और उनको कहा गया कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी आई है। उन्होंने कहा आपने पैसे ले लिए, ये सच्ची वाकया सुना रहा हूँ आपको। कहा आपने पैसे ले लिए, कहा वो रोड साइड एक्सीडेंट है, हमें नहीं पता वो नौजवान 18-20 साल का जो है वो कौन है, इस वक्त उसकी इमरजेंसी सर्जरी है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो कैश डिपॉजिट नहीं कराएगा मैं सर्जरी नहीं करूँगा। वो अपनी सर्जरी से रात को 2-2:30 बजे जब फारिग होकर घर गए तो अपने उसी पेशेंट की जिसकी सर्जरी नहीं की थी, वो उनका अपना सका बेटा था जिसकी लाश उन्हीं के घर में पड़ी हुई थी। जब आप इतनी बेहिसी करेंगे तो इस बात को आप खुदा के वास्ते ना भूलें कि ये भूख जो आज इनका जिक्र कर रही हैं, ये भूख कल आपके पास भी आ सकती है। मुझे इस बच्चे की बात बड़ी अच्छी लगी, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है लेकिन उसकी इज्जत नफ्स जो है वो कायम है, वो अपने चेहरे को छुपाना नहीं चाहता। खुदा की कसम मैं दुआ गो हूँ कि हमारे हाकिमों का जो है वो इससे भी ज़्यादा बुरा चेहरा है, लेकिन वो अपने चेहरे को छुपाना जानते हैं। उनकी इज्जत नफ्स नहीं है, वो इस मुल्क को बेचते हैं और उसके बाद भी वो जिंदा है और सांस लेते हैं। इस बच्चे को सलाम है, वो कहता है मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा चेहरा है, जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता मैं अपने आप को नहीं छुपाऊंगा। ये अच्छी बात है, लेकिन इस मुल्क में सोचना पड़ेगा अवाम को भी और फिर हाकिमों को
कि इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब इस मुल्क में लोगों का ईमान भूख से ख़राब नहीं होगा। इस मुल्क में लोग इसलिए रुलते हुए चैनलों पे नहीं आएंगे कि उनको मदद चाहिए। आप देने वालों में से हैं। 2 बिलियन, पता है 2 बिलियन कितना होता है? 2 बिलियन की ज़कात पिछले रमज़ान इस मुल्क ने इकट्ठी की है। मेरा सवाल नहीं क्या बनता साहिर करने को? मैं आपको बताता हूँ ना कहाँ गई है। मैं आपको बताता हूँ, स्विस बैंक्स में है, प्लॉट्स के अंदर है, ज़मीनों में है, जायदादों में है। जो वो कौन सी स्ट्रीट है दुबई की, कौन सी सबसे मशहूर जो स्ट्रीट है, शेख ज़ियाद रोड की बिल्डिंग्स के अंदर है, इन तमाम चीज़ों में। अच्छा, हमारे पास एक कॉल आ गई है और उसमें ऐलान ये किया गया है कि इस बच्चे का पूरा ख़र्चा और इन खातून का पूरा ख़र्चा जो है बच्चे का ओके, बच्चे का पूरा ख़र्चा जो है वो सारे बर्नी ट्रस्ट ने इसको ओन कर लिया है। बहुत सारी तालियां उनके लिए। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ साहब, मुझे इजाज़त दो। अगर इस मुल्क में ईदी ने और सारिम ने ठेका उठाया हुआ है सारी मुसीबतों का, तो भाई हुकूमत भी फिर इनको दे दो। अच्छा जी, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमज़ान का बाबरकत महीना, रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना। तो आइए सब मिलकर उस पाक रब की बारगाह में दुआ करते हैं सच्चे इश्क के साथ, खुशू खुजू के साथ। ए बार इलाहा, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सब मिलकर बावाज़ बुलंद, मेरे मौला राज़ी हो जा, 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 मेरे मौला राज़ी, मेरे मौला राज़ी हो जा। मकसद है रसूल हक़ का, है दर के दिल की तमन्ना, बस एक ख्वाहिश ज़हरा, हसनैन का दिल है कहता, मेरे मौला राज़ी हो जा, 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 मेरे मौला राज़ी हो जा। कि मैंने खताएं कितनी दानिस्ता गुनाह किए हैं, कितने सिया के बिच्छू दामन में पाल लिए हैं। था भूख से मरने वाला तो दे दी तूने रोटी, हर ऐप पे पर्दा रख कर दुनिया में इज्जत दे दी। अब मुझको बना ले अपना, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा। आप सब मिलकर नाज़रीन, सामईन, हाज़रीन सब मिलके उस पाक रब का कुर्ब हासिल करते हुए सब मिलके बावाज़ बुलंद बोलो, मेरे मौला राज़ी हो जा, हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा। आमाल दिखाएंगे ये शोहरत दौलत क्या है, ना अहले ज़माना जो दे, आखिर वो इज्जत क्या है। बकरी की छींक से कमतर दुनिया की हकीकत क्या है, समझो कि इबादत क्या है, खालिक की इताअत क्या है। नाराज हो सारी दुनिया,
हो जा मेरे मौला राजी, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। और क्या शान है उस पाक रब की कि तूने ही शिफा दी मौला जब आन पड़ी बीमारी, ढक दी अपनी रहमत से मेरे तन की उरियानी, था भूख से मरने वाला तो दे दी तूने रोटी, हर ऐप पे पर्दा रख कर दुनिया में इज्जत दे दी, अब मुझको बना ले अपना, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी जब ब्रेक था तो ब्रेक में सारिम भाई की कॉल आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा है कि हमने न सिर्फ इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, बल्कि साथ साथ ये जो बहन है जिनको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, इनके लिए भी सारे बनी ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वो इनका भी इलाज करवा देंगे। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अब इस वक्त जब ये यहाँ से निकलेंगे बाहर, इनके लिए गाड़ी तैयार खड़ी है और इस वक्त इनको लेके ये सारिम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ इन्होंने इनका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बच्चे का SIUT के अंदर या जो रिस्पेक्टिव इदारा है उसके अंदर ले लिया है। तो इनको अपनी तालियों के साथ रुखसत कीजिए। आइए बहन, आइए, ये मुझे दे दीजिए, इनको लेके जाइए प्लीज़। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। जी जी, रिपोर्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऑनेस्टली एक अचीवमेंट है, इसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अपनी दुआओं में, अपनी तालियों में रुखसत कीजिए कि इंशाल्लाह हमने जो सफ़र किया था, जो आगाज़ किया था, इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी। और साथ साथ आई वुड लाइक टू से हेलो टू शमून अब्बासी साहब। शमून अब्बासी से शमून के लिए बहुत सारी तालियां। हेलो, आ जाइए जी। सबके तारुफ हो गए, थोड़ा सा आप ज़रा मुश्ताक साहब को माइक दे दें। मुश्ताक साहब बड़ी देर से नहीं बोले। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जहाँ ये इंसानों के लिए नूर है, कायनात के लिए नूर है, मैंने इसमें तमाम दुखों का इलाज रख दिया है, तमाम बीमारियों का हल इसमें है, हमारे तमाम मसाइल का। अच्छा, आपसे तो मुझे किसी और बात की तवक्को है ही नहीं ना। मुश्ताक साहब ने किया क्या है? मुश्ताक साहब ने 26 साल लगा के 60 मन वजनी कुरान करीम की तालीफ की है अपने हाथों से। और जब शुरू किया था ये सफ़र, सुभान अल्लाह, जब शुरू किया था ये सफ़र तो इनकी जेब में 14 रुपये थे। 14 रुपये से इन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। और ये आधा पारा है, ये सिपारा छठा सिपारा है और सूरह निसा जो है वो इसमें मौजूद है। आधा सिपारा, और आधे सिपारे का वजन देख सकते हैं। ये और इनका अल्लाह का इनका जो है प्यार बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो सबको होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये हिदायत देता है कि वो इस तरह से तौफीक देता है कि वो उसको एक्सप्रेस करें। बेटी मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगा। तौफीक तब देता है पीछे कोई थपड़ा लगाने वाला हो। माँ थी मेरी, माँ कहती थी अल्लाह बड़ा दर्जा देगा, अपनी आंखों से देख के गई हैं। फिर मैंने यकीन किया कि माँ की दुआ रद्द नहीं जाती। बेशक बेशक बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। इधर जरा आइए ना, जरा शमून को भी दिखाना। तुम देखो तो सही, परेशान लिटरली, उफ, मतलब किसी को कहीं दर्द हो, बड़ी कोई मसला हो, एक और टेबल जरा हाथ रखूंगा दर्द खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वो तमाम ऑडियंसेस जिन्होंने इससे पहले नहीं देखा था उनको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए जनाब, सुभान अल्लाह। ये इन्होंने इस तरह से इसको पलटते जाइए और हैरत में मुब्तला होते जाइए। और कमाल है यार, कमाल है। मोहब्बत का वो तमाम लोग लफ्ज़ के अंदर उन्होंने हाथ से फूल बनाए। इसको बनाने में लगाए ये वक्त या अभी पूरा? ये आधा सिपारा नहीं, पूरे मुकम्मल कुरान में 26 साल लगे हैं और सारा इसी अंदाज में लिखा गया है। और इन्हीं अल्फाज लोग बाहर फूल भरते हैं, लफ्ज़ों के अंदर फूल भरे हैं। वाह वाह, समझे ना।
यार कितनी बड़ी बात कही है। लोग बाहर फूल भरते हैं, मैंने लफ्जों के अंदर फूल भर दिए हैं। क्या बात है मुश्ताक साहब, क्या बात है। अल्लाह आपको भी जज़ा देगा, आपने मेरा बड़ा अच्छा तारीफ करा। नहीं इसमें तो भाई अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, मेरे तारीफ की तो कोई बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह ने क्या खूब फरमाया, हादा बयान लिन्नास व हुदा व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। बेशक इसी में बयान भी है, हिदायत भी है, नसीहत भी है। मेरा फ़ोन नंबर है 0334 62 62 091। आ जाए मेरे पास, कहीं दर्द होगा आ सकूँगा, अल्लाह दूर कर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नबी साहब, आपने अरबी में ब्रेक लेनी है, अरबी ज़बान में, और सामने जाके आप उस फवारे के पास चले जाएं। आए मेरे साथ आए, आ जाएं। हाँ, फवारे के पास जाएं और आपने ब्रेक लेनी है, और जो मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे अरबी में वही कहना है। लेकिन गलत मत कहिएगा। गलत नहीं कही क्या, मतलब मैं तो सीधी बात, मैं तो उर्दू में कहूँगा, अरबी में आप कहना है। कहिए। कैमरा देखिए सामने। मेरा नाम महमूद मदनी। इसमें महमूद अहमद मदनी। मैं एक वहशी भेड़िया हूँ। छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए, बस ब्रेक ले लीजिए, कहते हैं ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। हो गया, मैं इनाम दूंगा, तालियां बजनी चाहिए आप। There you go, that's it। हमारे पास शमून अब्बासी हैं और सना पीछे किचन काउंटर के। सना, आप तो खाना पकाती होंगी। बिल्कुल, और रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बनानी जो है ना, वो मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा। खास करके फ्रूट चाट और तो फखर को कौन सी चीज़ पसंद है? हर चीज़। आपको सेहत से नहीं लगता उसकी? वो सब कुछ खाते हैं। वो खाने की कोई भी चीज़ हो। ऑलराइट, शमून, डू यू कुक? यस, आई कुक। या सारा, मतलब मैं तो बल्कि सेट्स पे भी अब आजकल तो नहीं, लेकिन ये होता है कि अमूमन थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं खाने की कोई चीज़ मंगा के मैं पका के खिला देता हूँ। तो आज हम असिस्ट कर रहे होते हैं। आज इतनी अच्छी कुकिंग करता है, हम असिस्ट कर रहे होते हैं। कहते हैं और बताएं क्या। तो आज सब कुछ छोड़ दो, आज सब छोड़ दो, आज से शमून करेगा। शमून काम सना के होते हुए वैसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। खवातीन वाला डिपार्टमेंट में आई कैन असिस्ट, मैं आपको आज असिस्ट। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। वो नहीं, हमारे वो शेफ साहब जो खड़े हैं उन्होंने एक बड़ा मुश्किल से नाम लिया था, क्या बताया था आपने? हम लोग आज बना रहे हैं हैदराबादी चटपटी चना चाट। हैदराबादी चटपटी चना चाट वैसे तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये हैदराबादी में क्या चीज़ है? हैदराबादी में क्या चीज़ है? हैदराबादी की खास बात ये होती है, एक तो इसमें खटास जो सार होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और सेकंड ये कि उसमें जो आलू डलते हैं वो फ्राई होकर डलते हैं, और सबसे आखिर में जो उसकी गार्निशिंग होती है वो ब्राउन प्याज से होती है। अच्छा, ब्राउन अनियन से होती है, जिससे फ्लेवर आता है। आप में से कौन कौन सीखना चाहता है हैदराबादी चना चाट? कौन सीखना चाहता है? सीखना चाहते हैं? आप लोग गौर से देखते रहे, मैं एक सवाल करूंगा और आपको कोई ना कोई इनाम दूंगा। गौर से देखते रहे कि चना चाट में डलता क्या है, ठीक है? ऑलराइट, हाँ जी। अच्छा, ये बताई तो इन्होंने, लेकिन बनानी तो मुझे है। आपको बनानी मैं तो अपने स्टाइल से बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स जो है वो रख दी है, बहुत आसान हो गया सारी चीज़। वैसे नॉर्मल चना चाट भी कुछ इस तरह से होती है, लेकिन इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं तो उससे और ज़्यादा लेविश हो जाती है ना? इसी तरह है ना? बताइए जी, बनेगी कैसे? अच्छा, इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चना, फ्राइड आलू, उसमें हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट, फ्राइड आलू। सबसे पहले मुझे गोल्डन सन को कहना है, गोल्डन सन चमकती रहे जिंदगी। ये गोल्डन सन वालों का पैगाम है, अगर मैंने नहीं दिया तो कल से मैं और तुम यहाँ नहीं होंगे। गोल्डन सन का पैगाम है, चमकती रहे जिंदगी। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू गोल्डन सन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फोटाइल, बहुत शुक्रिया जी। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, इसमें हम और इस्तेमाल करेंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लेमन जूस, सॉल्ट, लाल मिर्चें बिल्कुल बारीक कुटी हुई और ज़ीरा भुना हुआ, ब्राउन अनियन यूज़ करेंगे, और आखिर में गार्निश के लिए पापड़ी यूज़ करेंगे। ओके, तो हेयर वी को बनाना सिखाओ तो आप बनाएंगे या मैं बनाऊं? सबसे पहले चना ले लिया हमने एक बोल में, उसमें हम सारे पोटैटोज डाल देंगे। ओके, लाए मैं ये आप बताते जाएं और मैं करती हूं। अच्छा, आप नहीं बताएं नहीं यार, ये क्या हो गया? चलिए मैं खुद कर लेती हूं। हां, ये मेरा इम्तिहान हो जाए। नो प्रॉब्लम, आई वुड लव टू। मुश्किल काम करता हूं मैं, चूल्हा जलाता हूं। नहीं, इसमें चूल्हे का काम ही नहीं है। चूल्हा नहीं जलाना? नहीं, ये सब चीजें मुझे ये क्यों लगा? रेडी दी हुई है। अच्छा, तुम अपनी फिल्म के बारे में बताओ, तुम्हारी फिल्म
अब इस वक्त तुम अपनी फिल्म पे काम कर रहे हो, क्या हो रहा है? अपनी फिल्म पे भी काम हो रहा है और अभी रिसेंटली मैं आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम थाईलैंड। आई शॉट अ मूवी कॉल्ड सवाल 700 करोड़ का। सवाल कितने करोड़ का? 700 करोड़ का। तो 700 करोड़ का? हाँ जी, अब इसी तरह के सवाल करने पड़ेंगे इस मुल्क में। तो ये पाकिस्तानी फिल्म है? पाकिस्तानी फिल्म है। मुबारक हो, आप लोग देखेंगे सवाल 700 करोड़ का। वेरी नाइस। तो उसकी फिल्म में कौन कौन है? जावेद शेख साहब हैं, उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं। अरे वेरी नाइस। उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब का बेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, अली मोहिउद्दीन। ओह वाओ। यस, और ही इज टैलेंटेड। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड एनी, शी इज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके। और म्यूजिक इज वेरी नाइस एंड डायरेक्टर इज जमशेद जान। ओह जमशेद जान। यस, जमशेद जान। तो न्यू जनरेशन है, वी आर होपिंग अ लॉट कि अब ये नई जनरेशन आके जरा फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रूप दे, एक नया इंशाल्लाह। एंड व्हाट अबाउट योर फिल्म? माय फिल्म विल बी शॉट इंशाल्लाह, विल स्टार्ट बाय सितंबर अक्टूबर। थोड़ा सा मौसम का हमारा है इशू। हमारे को बोल रहे हो उर्दू बोलो थोड़ा सा यार, तुम लोग ज्यादा ही अंग्रेजी बोलते हो। तो बस फिल्म इंशाल्लाह हमारी सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। उसकी प्रमोशन बहुत जल्दी आप देखेंगे। अच्छा, जैसे मैं और आप बात करें ना, वहाँ सना और फरहान की लड़ाई हो रही है। हाँ, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ये चीज़ कम डालें, नहीं आप कम डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है तैयारी कर दिया ना सना ने, बस एक ही बोल में डाल के सब कुछ। अच्छा, पकेगा नहीं है शेफ साहब? ये पकेगा नहीं? नहीं पकेगा नहीं। पकेगा नहीं। अच्छा, ये अच्छा, ये जीरा भी डल रहा है इसके अंदर? जी बिल्कुल, जीरा भुना हुआ जीरा डलता है इसमें। तो इसके अंदर क्या क्या यार, ऑनेस्टली रोजे से हूँ लेकिन मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या करूँ? बहुत मजे की होती है। कोई नहीं, आधा 1 घंटा रह गया। खतरनाक चीज़ है ना वो ये है कि बस थोड़ा डालना, थोड़ा डालना। इन्होंने कहा 3 थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं यार, थोड़ा ज्यादा डालो। इसमें अगर थोड़ा डालेंगे तो ये इसका नाम ही पूरा नहीं होगा, चटपटी। ओह अच्छा, तो चटपटी का मतलब ही थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। हाँ जी, चटपटी चटपटी चाट। इधर इधर इधर, कोई बात नहीं। वाह वाह यार, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, स्मेल भी बहुत वाकई वाकई जबरदस्त लग रही है। हाँ, तो हमारी अफ्तारी रेडी है। हम लोग नहीं, हमारी अफ्तारी है ना, ये तो आप बना के इन लोगों को दे। आप लोगों को खानी है ना? कौन कौन खाएगा? तालियां। तालियां कि हम रोजे के इख्तितामी मरहले में भी झूठ से काम ले रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं भिजवाने वाले आपको। मैंने झूठ नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अफ्तारी है, हमारी अफ्तारी। थोड़ी सी चखा भी सकती हूँ। नहीं, रोजा टूट जाएगा, क्या हो गया? नहीं बाद में। आप में से सबसे ज्यादा रोजा किसको लग रहा है, बताएं मुझे। मुझे। हाथ नीचे कर लिया, खातून ने हाथ उठाया। अच्छा, कोई शायद प्राइज मिल रहा है? नहीं। अच्छा, वाकई तो तैयार हो गई है। शमून से जरा ये केले का। हाँ, ये बताएं क्या इसमें क्या प्रोसेस? आओ ना, इधर आओ ना। हाँ हाँ, आओ फरहान, वो तो बना लेंगे अब। तो फरहान, इसमें क्या क्या? इसमें जस्ट सिंपल बनाना शेक बनाएंगे हम रूह अफ़ज़ा के साथ। अच्छा, बस ठीक है। तो वही सिंपल रेसिपी है, बस ठीक है। इसमें केले छीलेंगे भी आप और काटेंगे भी आप। जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें काटने की क्या बात है? इसमें तो बस ये आई कैन हेल्प यू। जल्दी से जल्दी से। ये हो गया, ये काटा और ये चले गए केले, हो गया। ये लीजिए, जबरदस्त। 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर जल्दी 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 आपको करना है। मास्टर शेफ। हाँ जी, मास्टर शेफ, बिल्कुल। अच्छा, तुमने किया है ना ऐसा कुछ शो? हाँ, आई रिमेंबर दैट। आई डोंट नो अगर वो मुझे सही याद है या नहीं याद है। कितने मैंने मास्टर शेफ तो नहीं किया, लेकिन यस डेफिनेटली मुझे कुकिंग आती है, तो हर शो में पकड़ा जाता हूँ मैं। मुझसे कुछ ना। ठीक हो गया, ये काफी है। बिल्कुल। अब क्या करना है? अब 2 गिलास इसमें दूध डालना है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा सना, वाओ, अभी दिखाएंगे। हाँ ठीक है, और रूह अफ़ज़ा हम साथ ही डाल देंगे। 3 चम्मच शुगर डालना है। ठीक हो गया। और रूह अफ़ज़ा डालना है। और रूह अफ़ज़ा डालना है। कितना डालना है? रूह अफ़ज़ा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऐसे डाल दूंगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया। रूह अफ़ज़ा तो ज्यादा भी अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया, जबरदस्त। दूध कम नहीं है? दूध बहुत है। वाह जी वाह, ऑल गुड। आई थिंक हो गया, बन गया। मुझे तो लगता है बन गया। अच्छा जी, वेरी वेरी गुड। ये जरा शमून इसके अंदर डाल दो। बिल्कुल डाल देते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये मैं पहली दफा देखा है वैसे, केला रूह अफ़ज़ा। केला रूह अफ़ज़ा, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे। ये मैं घर जाके केला रूह अफ़ज़ा जी, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज अमेजिंग। वाओ, शमून अब्बासी का तैयार करदा। लाइए जी, चाट दिखाइए। क्या गार्निशिंग वार्निशिंग करके आपने। बहुत ही टेम्पटिंग किस्म की बन गई हमारी। आप इधर सामने दिखाएंगे उनको। हाँ भाई, ये देखिए। वाह जी, वाह भाई वाह। ये कह सकती हूँ कि ये मैंने बना लिया है। वैसे तालियां ज्यादा होनी चाहिए। गो 1 2 3।
ये वैसे बहुत ही आसान होती है, इसलिए मैंने बहुत खुशी आप से अभी कहा पकड़े रहेंगे, मुझे कैमरा तो लो। देयर यू गो नाउ छोटे से ब्रेक आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद ये भी तैयार है, चार्ट भी हो चुकी है और मैं अब आपके पास आ रहा हूँ इनामात लेके। इनामात जीतने, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग, जीतने मोटरसाइकिल चाहिए, पक्की बात है? ओके, तो फिर घर जाओ। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ए अल्लाह इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक तू हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमें इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन किया है इंतहाई मोहतरम डॉक्टर फजल साहब ने।
डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और इकबाल नक्शबंदी साहब ने, नक्शबंदी साहब अस्सलाम वालेकुम। नक्शबंदी साहब, सुबह हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो रिश्तों के ताल्लुकात थे, बीवी, माँ, बहन, और एक बड़ी जो खूबसूरत लहजा था गुफ्तगू का, उनमें से एक बात ये भी थी कि अम्मा हुवा की जो तख्लीक है वो बहसियत बीवी सबसे पहले हुई, और आपकी जो उदासी थी उसको दूर किया गया, और फिर पहलू से, दिल के नीचे से आपको पैदा किया गया आपकी रग़बत और मोहब्बत के लिए। लेकिन फिर हदीस शरीफ में जब मिराज पे आप तशरीफ़ लेकर गए थे और वापस आए, तो एक सहाबिया ने पूछा कि या रसूलल्लाह, दोज़ख में कौन थे ज़्यादा लोग? इस हदीस को आप मुकम्मल फरमाइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया बिलाल साहब। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है ये मुअज़्ज़ा है, और वहाँ सिर्फ ये जन्नत के मुशाहदे नहीं, दोज़ख के मुशाहदे भी हुए हैं। जी बेशक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। ये हदीसें हैं और बुखारी शरीफ है, के ऊपर तनकीद नहीं है जी, ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत है, और ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए या कुरान पाक का बयान आ जाए तो वहाँ सर तस्लीम खम करना पड़ता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने वहाँ जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। तो अज़वाज मुतहरात ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा हैं? क्यों ज़्यादा? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नाशुक्री करती है। फिर आगे हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि बात बात पे ये लड़ती है। अब लड़ने का एक मैं फ़िक्र आपकी नज़र करूँगा, जुमला आपसे भी 12 दफ़ा सुना है, सूरह मुजादिला है 28वें पारे में, याद होगा कि कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। वो बीवी से लड़के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई थी, तो हुजूर से अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह, मेरा क्या बनेगा? अब मेरा क्या बनेगा? मेरा घर तो उजड़ रहा है, मेरा घर कौन बसाएगा? तो अल्लाह फरमाते, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका, ऐ हबीब, ये जो औरत आपसे झगड़ कर बात कर रही थी, हम कुदरत के कानून से उसकी गुफ्तगू को सुन रहे थे, तो हबीब आप इनका फैसला फरमा दें। तो हदीस कुछ यूँ है कि ये नाशुक्री करती हैं, बात बात पे लड़ती हैं, इसलिए हमने इनको जहन्नम में देखा है। फिर बचने का तरीका भी बताया कि औरतों, तुम सबसे ज़्यादा सदका और खैरात करो, तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो, और तुम बखीली नहीं करो, अपने बुखल नहीं करो, ये बुखल नहीं करो, और अपने शोरों से लड़ा नहीं करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी बताया है, ना सिर्फ ये कि जहन्नम में तो देखा उसके बाद कुछ नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल भी बता दिया था कि बुखल नहीं होना चाहिए। बुखल में बड़ी खूबसूरत हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखल ये नहीं है कि तुम माल को समेटो, बुखल ये है कि मेरा जिक्र हो और तुम दरूद ना पढ़ो। अल्लाह अकबर, ये तो सबसे ज्यादा बुखल है कि जहाँ मेरा जिक्र हो और वहाँ दरूद ना पढ़ा जाए, वो सबसे बड़ा बखील है, वो सबसे बड़ा बुखल करता है। हजरत ये जो हदीस फरमा रहे, इसकी तनाजुर में ये आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप ज़िंदगी के इस मोड़ पर क्या समझते हैं कि ये नाशुक्रापन जो रिश्तों में है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ तकलीफ़ देता है? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरुस्ती पर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। मीठी मीठी चीज़ है, प्यारी चीज़ है। हदीस का एक हिस्सा है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा बयान कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जुमातुल मुबारक आए और अपने मिंबर पे हस्ब मामूल तशरीफ़ फरमा होने जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर आपने कदम रंजा फरमाया तो आमीन, दूसरे में फिर आमीन, तीसरे में आमीन फरमाया। उनमें से जब नमाज से फरागत हुई, साहबा ने जो पूछा कि आज हमने वो चीज़ें सुनी जिससे पहले कभी समाअत नहीं हुई थी, तो आपने फरमाया जिब्रील अमीन कुछ कलिमात ने बद्दुआ की सूरत में अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे, मैं आमीन कह रहा था, वो पढ़ रहे थे और मैं आमीन कह रहा था, या अल्लाह की तरफ से इल्क़ा हो रहा था। उसमें एक तो यही सूरत थी कि जिसके माँ बाप दोनों या एक मिल जाए, वो लड़का उन दोनों की या एक की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर लें, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद ना कर लें, वो भी हालात को बर्बाद हो जाए, तो मैंने आमीन कह दिया। एक वो फ़र्द या मर्द या औरत जिसको रमज़ान मिल गया, उसने रमज़ान की कदरदानी करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक जहन्नम से आज़ाद ना करा लिया, वो भी हलाक हो जाए, मैंने आमीन कह दिया। फिर आखिर में जो सबसे बड़ी बात जो आज की मुनासबत से आ रही है वो ये, जिसके सामने
मेरे नामे नामी इसमें गिरामी का तस्करा आए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे, वो भी हलाक बर्बाद हो जाए। तो ज़रा सोचिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमाएं और जिब्रील अमीन उस दुआ को नकल करें अल्लाह की तरफ से, उसकी कबूलियत में कोई शक व शुबा रह जाता है। तो इसलिए दुरूद शरीफ तो इसे जान बना लेना चाहिए आदमी को, और कोई दुआ कबूल नहीं होती जब तक आगे पीछे दुरूद का गुलदस्ता ना पेश किया जाए। अब रहा सवाल औरतें बिल्कुल, मैं मुझे फ़ख्र है, मैं तकरीबन 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये खोल दीजिए माइक। हाँ, आप तदरीस के शोबे से वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है। ऐसी हज़ारों महफ़िल हमारे मुल्क में लगती हैं, ऐसी करोड़ों महफ़िल लिटरली लग रही होती हैं। पाकिस्तान के अखबारात में जितना हमारी अपनी तसी के बारे में लिखा जाता है, कहीं नहीं लिखा जाता। जो वाज हमारे यहाँ बयान होते हैं वो कहीं नहीं होते, बिल्कुल। और जो खुतबात के ढंग हमारे लोगों के होते हैं वो किसी के नहीं होते। इसके बावजूद माशरे में दुरुस्तगी नहीं होने में आती, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो फ़राइज़ में हो, चाहे वो किसी मनसब में हो। शमून, आप ज़रा वो वाक़या बता दें जो आपके साथ हुआ। अब उसका अच्छा रीज़न क्या, मैंने ये तमहीद क्यों बांधी, रीज़न क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि सारे मसाइल का हल जो है वो इस बात में पिन्हा है कि हम हर चीज़ में झूठ से काम लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है। अब आप बताइए। नहीं, आपके पास माइक। एक महफिल ऐसे ही थी, एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे पूछा गया कि जी आपका रोज़े कैसे चल रहे हैं। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं इस बात को एक झूठ के तौर पे पेश करने के बजाय मैंने उनसे कहा कि जी मेरी कोताही है और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं मुकम्मल रोज़े रखूं, लेकिन मैंने बीच बीच में नहीं रखे रोज़े। तो उसमें मैं आपको ये जो आपने मुझे पिछला रोज़े के बारे में पूछना है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने रोज़ा नहीं रखा। तो जो हमारी एंकर थी उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा कि जी ये बताइए कि उन्होंने कहा क्यों नहीं रखा। मैंने कहा जी नहीं रखा, मेरी कोताही है, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि रख कर तोड़ना मेरे लिए मुझे लगता है ज़रा उसकी ज़्यादा बेहुरमती है रोज़े की, तो ना रखो। मेरी कोताही है, मैं पहले कह चुका हूँ ये बात। अब उन्होंने एंकर से उनसे डिस्कस किया मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने गलत किया ये इस पर बयान करके ये बात सबके सामने नहीं रखा रोज़ा कि आपने रोज़ा नहीं रखा। आप शायद आप बेहतर था कि आप झूठ बोल देते इस बात। तो मुझे ये लगा सर कि मैं जितने लोग बैठे हैं उनको तो शायद उस वक्त खुश कर दूंगा, मैं अपने अल्लाह को नहीं खुश कर सकता इस बात पे। मैं जिस महफिल में या जिन लोगों में मेरा उठना बैठना रोज़ का होता है, मैं उनको कैसे जाके शक्ल दिखाऊं कि जी आज मेरा रोज़ा था। इन लोगों के साथ भी मेरी शूटिंग थी, ये लोग भी शो देख रहे होंगे, उसी रात की बात है, हम सना वगैरह सब साथ थे, तो इनको भी पता है मेरा रोज़ा नहीं। तो क्या ये मुनासिब है? सवाल ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरहकीकत बात असल में समझने की ये है, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन अपनी जगह पर है, यानी झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत है। और फिर ये भी एक हदीस में मैं सुनाता हूँ, एक फ़र्द ऐसा आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपसे दरख्वास्त करते मैं ईमान लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये बुराई सारी बुराइयाँ मुझ में हैं, लेकिन मैं इन बुराइयों को छोड़ नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और हिकमत ने आपको सब कुछ बतला दिया। उससे एक अहद दिया कि तुम मुझसे वादा करो झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो ये दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरागत पाकर आगे चला जाता है। उसको अपनी तमाम बुराइयाँ याद आती हैं, एक एक बुराई उसको गुदगुदाती है, वो करने को तरह कदम बढ़ता है। फिर उसका वो अहद रोकता है कि मैंने सरकार से वादा किया झूठ नहीं बोलूँगा। अगर सरकार के पास दोबारा गया तो मुझसे पूछ लिया तो मुझे झूठ बोलूँगा या सच बोलूँगा। इस तरह वो एक पारसा आदमी बन जाता है। मैं इस बुनियाद पर उसने झूठ को छोड़ा है। इसका मतलब झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। हजूर, एक तो ये सबक है ना इनके लिए, ये तो बड़ी आला बात है, लेकिन मेरे ख्याल में एक मशवरा जो है वो आप क्योंकि बड़े हैं, आप मुफ्ती साहिबान को भी दीजिए कि ऐसा मशवरा जब वो अवाम को दे रहे हैं। उस तरह आ रहा हूँ, आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, इसलिए कि एक तो रोज़ा नहीं रखा, न रखा उस रोज़े पर खुदा के सामने खुदा को झूठ, खुदा तो सब पता, खुदा को तो सब पता है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा है एहतियातन,
एहतराम रमज़ान के पेश नज़र मेरे साथ कुछ मजबूरी थी, मैं रोज़ा रख नहीं सका। आपके साथ वकीलन आप कह रहे हैं ना कि मैं रोज़ा रख कर तोड़ देना कफ़ारा लाज़िम आता आप पर, है ना। रोज़ा रख कर तोड़ना कफ़ारा बशर्ते कि शरई उज़र ना हो। जैसे आजकल हीट स्ट्रोक हो रहा है, इसमें रोज़ा तोड़ना लाजमी है, जान बचाना फ़र्ज़ है। तो लेकिन रोज़ा आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप अगर ये कह देते ज़्यादा मौजूद होता कि मैं उस वक्त इस हैसियत में नहीं था, जिस्मानी सेहत के एतबार से मैं रोज़ा रख सकता था, इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। मैंने ये कहा ठीक था। उन्होंने कहा जी जो भी सूरत हाल थी आपको ये कहना ही नहीं चाहिए। आदमी को हर हाल में सच बोलना चाहिए, और एक तो रोज़ा न रख कर ऊपर से ये कह देना मैंने रोज़ा रखा, झूठ पर झूठ हो जाता, ये बड़ा गुनाह होता। अच्छा, वो और जो लोग ये मशवरा देते हैं वो गलत मशवरा देते हैं। अच्छा, होता यही है। ये तो हम इस्लाम की रूह से बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम बाहर कहीं देखते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, मैं आपको एक नाम लेता हूँ, उस शख्स का नाम है स्टीव कोवी। कभी अगर आपने उसकी कोई किताब पढ़ी हो, नज़र से गुजरी हो, तो बड़ी अजीब अजीब बातें करता था, अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहता था, वो बिलीव करता था, जिसके बाद बहुत सारे और लोगों ने बिलीव किया, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसने टैप की उस एनर्जी को, कि पावर जो होती है वो आपके विदिन होती है, वो आपके अंदर होती है। वो कहता है तुम दुनिया में सबसे झूठ बोलो, लेकिन जिस रोज़ अपने आप से झूठ बोलोगे उस रोज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मुझे अब मैं आपका एक जुमला चुरा रहा हूँ, बड़े एहतियात से और बड़ी गुजारिश से एक जुमला कह रहा हूँ। हमारे जो आलिम दीन हैं, उलमाए दीन हैं, क्या उनके ये फ़राइज़ मनसबी में नहीं है कि अगर वो देखें कि हम एक दूसरे से इत्तफाक नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे मुल्क में हर चीज़ है सिवाय इत्तफाक के, तो वो हमें गाइड कर सकें। लेकिन हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि एक से दूसरे आलिम जो हैं वो आपस में जुड़ के बैठ नहीं सकते। वो हमें तलकीन करते हैं कि तुम सच बोलो, खुद वो अपनी किसी भी बात को पसे पुष्ट नहीं रखते। वो हमें तलकीन करते हैं कि तुम आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से बात करो। अगर आप उनको किसी मनाजरे में देख लें या खुदा न करे किसी टॉक शो में देख लें, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाएंगे। देखिए, खराबी किसी इंसान में भी हो, वो आलिम की सूरत में इंसान हो, खराबी खराबी है, बुराई बुराई है। अगर इस किस्म की बुराई किसी में भी आ जाए, वो फिर बुराई बुराई ही रहेगी, वो अच्छाई में तब्दील नहीं हो सकती। सवाल जो था ना भाई साहब का, वो सवाल अपनी जगह पे है। डॉक्टर साहब जो उजागर कर रहे हैं वो पहलू अलग है। वहाँ उस बंदे ने कोई फतवा नहीं दिया, उस आलम साहब ने, सैर लोधी साहब ने भी अच्छा उन्वान पेश किया है। अर्ज सिर्फ इतना है कि भाई साहब ने जो ये थे पब्लिक में, अब मुझे नहीं पता कि भाई साहब का मनसब ओहदा क्या है, क्या काम करते हैं। अब जब पब्लिक में होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने तफसीरें पढ़ी, हदीस पढ़ाते देखते हैं, अम्बिया किराम ने ऐसे ऐसे मौके पर झूठ का सहारा लिया है। वो अम्बिया है मगर गुनाहों से मासूम, मुबर्रा है, पाक है, उनसे कोई ख़ता सरजद नहीं होती, उनकी तरफ हम मनसूब भी नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम अवाम में पब्लिक में बैठते हैं, उलमा ने ये लिखा है, फुका ये फरमाते हैं कि पब्लिक को गुनाह की तरफ राग़िब नहीं करो। अब रोज़ा फ़र्ज़ है, जब आप जैसा एक बड़ा आदमी कहेगा जी मैं रोज़ादार नहीं हूँ, तो उसे पब्लिक क्या समझेगी? यार हम तो बिलाल भाई को बहुत बड़ी इज्जत कर रहे थे, अब यहाँ एक सहारा वो यूँ करते, मगर फतवा नहीं है इसमें, फतवा नहीं है, मैं अर्ज करूँगा फतवा नहीं है। एक बात आई, जनरल बात की, तो उस आलिम साहब ने कहा, अब हमने भाई साहब की बात सुनी, उनकी नहीं सुनी। वल्लाहु आलम रसूल आलम की हकीकत क्या है? अच्छा, हकीकत तो यही है। हकीकत बिलाल भाई आप कुछ आपने कहा कि टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं, वो मेरा सवाल रह गया जी, औरत कि ये सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कहाँ नजर आती है? ये नाशुक्री किस रिश्ते में नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में खास तौर पर आपने उस हदीस का हवाला आप मौलवी साहब से पूछा था कि औरतें सबसे अच्छा, मैं सर सॉरी मैं बात काटूंगा यहाँ, मेरा सवाल का जवाब फिर दबा दिया गया है। मुझे बिलाल भी कुछ कहना चाह रहे थे, बिलाल भाई के पास मैं आपसे सर जवाब चाहूंगा। आपने असल में बात को आपने क्लियर किया, मैं चाहूंगा आपसे मैं जवाब लूं कि झूठ बोल देना चाहिए या उसको ढक देना चाहिए। मुझसे सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाए लोगों के सामने, तो मैं एक इल्म के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं। मेरी यार इतना है, सकूत करना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई इतनी बड़ी महफिल है, रोज़ा फ़राइद वाजिबात की पाबंदी करनी है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं, साफ ज़ाहिर है कि उनको तो आपका तकवा परहेजगारी चाहिए। जब आप ये कहेंगे कि मैं रोज़ादार नहीं हूँ, तो क्या मैंने रोज़ा नहीं रखा, रोज़ेदार नहीं हूँ नहीं कहा मैंने। सर देखिए, अब इस बात को जो आप लोग
थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे तो ये मैं गुनहगार बन जाऊंगा। मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैंने अर्ज किया, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने अर्ज किया कि मैंने रोजा नहीं रखा। उन्होंने कहा आपका रोजा रात वाला कैसा गुजरा, कल वाला। मैंने कहा मैंने ये रोजा नहीं रखा। मैं बात चल रही थी, जनरल बात चल रही नहीं, थी। उसके बाद मुफ्ती साहब जो साहिबान थे उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि मैं शमून एक काम करते हैं, सच एक काम करते हैं, सच बोलना चाहिए, सच की तो तईद कर रहे हैं सर। अच्छा जी, अच्छा जी, एक काम बिल्कुल सच की तारीफ कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी जब ये शो खत्म हो जाएगा तो दोबारा बैठेंगे हम। लेकिन अब हम टॉपिक पे आते हैं, नाशुक्री की बात हो रही थी जी। किस रिश्ते में सबसे ज्यादा नाशुक्री और तकलीफ देखते हैं? देखिए, असल में बात यह है, रिश्तों की बात नहीं, सबसे पहले हम एक उसूल बना लेते हैं, शुक्र क्या है, नाशुक्री क्या है, और नाशुक्री की नौबत क्यों आती है, और कौन ये नाशुक्री का काम अंजाम ज़्यादा देते हैं। जबकि अल्लाह ताला हमारा मुनइम हकीकी है, उसका ये इरशाद मौजूद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे मेरी दी हुई नेमतों का, और सब रिश्तों में मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा, नाशुक्री करोगे मेरा अज़ाब याद रखो बहुत सख्त है। रिश्तों में नाशुक्री का जहाँ तक मसला आ रहा है, उस हदीस के हवाले से जहन्नम में ज़्यादातर ख़वातीन जाएंगी इसलिए कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, और ज़्यादातर नाशुक्रापन इनमें पाया जाता है। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हदीस ये भी है कि औरतों के लिए जन्नत का रास्ता बहुत आसान बना दिया गया है कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी अख्तियार करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दें। इतना सहल रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों ने तजवीज़ फरमाया है कि वो सीधी जन्नत में जा सकती हैं। जहाँ तक ख़वातीन की नाशुक्री का ताल्लुक़ है, असल में सिनफ़ नाजुक में इसका हिस्स मादा हिस्स ज़्यादा है। वो अपने शौहरों के सामने अपने आप को मनवाने के लिए, अपना वजूद का एहसास दिलाने के लिए, शौहर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, तुम तो मुझे ये भी नहीं दिया, तुम तो मुझे वो भी नहीं दिया, तुमने मेरे लिए ये भी काम नहीं किया। तो ये नाशुक्री के कलिमात अज़रा है तफन्नुन भी, अज़रा शिकायत भी है। वैसे इसका इजाला हो जाना अच्छा होता है, लेकिन ये मियाँ बीवी के दरमियान की राज की बातें हैं, इसको नाशुक्री के ज़ुमरे में भी ला सकते हैं और नाज़ो नखरे के अंदाज में भी ला सकते हैं। जी क्या मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ख़वातीन नाज़ो नखरे करती हैं या नाशुक्री करती हैं? मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है उनके हकीकत में ये होता है, उनके हकीकत में ज़ाहिर है उनके मिजाजों का और उनकी जो एक तो वो अपने नफ्सियात में के लिए शौहर को आजमाने के लिए भी कह देती हैं। असल में लिखा है कि मर्द औरतों से अफजल हैं, ये फुकाहा ने लिखा है। हज़रत, क्या अदब से ये सवाल किया जा सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाज़ो नखरे को बयान फरमाना चाहते तो वो कह देते? आपने तो नाशुक्रेपन का इज़हार फरमाया ना, वो तो एक मजाज है। नाज़ो नखरे तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मैं गुनाह को नाज़ो नखरे के साथ भी करूंगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यही है कि ये औरतें नाशुक्री करते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं चले इस बात इस तरह से खोलता हूँ, एक और तरह से खोलता हूँ। अगर मेरी माँ नाशुक्री है और मेरी बीवी भी नाशुक्री है, तो माँ के ऊपर तो मैं कोई कद नहीं लगा सकता ना, उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उस पर तो उफ ना करने की आयत लगती है। लेकिन मैं अपनी हद को कहाँ तक लेकर जाऊँगा बैसियत शौहर और बेटा? हदीस में ख़ास तौर पर जो ना औरतों के बारे में ये आया है, उस हदीस में ये अपने शौहरों की नाशुक्री ज़्यादा अदा करती है, ज़्यादा करती है। शौहरों का लफ्ज़ भी एक असल में जो प्राइम कल्प्रेट है वो शौहर है। प्राइम कल्प्रेट जो है वो शौहर है। ये जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपनी जगह पे सही है। वालदा के जो हकूक़ हैं, वालिदैन को भी नरमी से समझाया जा सकता है। वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं है जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आएँ और हम कहें कि ये हमारे माँ बाप हैं, बल्कि माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवियों से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है। हुजूर की इत्तिबा वाजिब है। हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को देखेंगे, ना कि यहाँ देखेंगे कि आज ठीक है ये बोल रहे हैं तो फिर खामोश हैं हम, तो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। इंतहाई शुक्रिया। मैं आखिर में आपके सवाल का जवाब एक छोटा सा देके रुखसत मांगूँ। ये जब सहर कह रहे थे ना कि इनका असर और तासुर क्यों नहीं होता जब ये सारी गुफ्तगू होती है? शमून के सवाल का बिलाल भाई।
असल में जवाब वो नहीं आप प्लीज कंटिन्यू बिलाल भाई, आप अपनी बात उसकी बड़ी बुनियादी एक वजह मेरे गुमान में है कि जब आयत उतरी पर्दे की तो सुबह औरतें जो थी वो मस्जिद में मौजूद थीं और सहाबी कहते हैं कि वो औरतें इस तरह खामोश थी जब रसूल पाक तशरीफ लाए जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए हैं। जब जिक्र रसूल हो रहा हो और लोग अपनी गहमा गहमी और फिल्मों में मसरूफ हों और टॉक शोज को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर वहाँ पे रहमत का बरसना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपके सवाल के जवाब में एक इंतहाई माफ़ी अदब और आजी के साथ ये कहूँगा कि अगर मेरे पे ये बात आए और मुझसे पूछा जाए कि आपका रोज़ा है कि नहीं है तो मैं इंतहाई सच से काम लूँगा। अगर मेरे चाहने वाले जानने वाले मेरे सच को कबूल नहीं कर सकते तो फिर ईमान के रास्ते पे मैंने बहुत बड़ी को गलती की है। मेरे चाहने जानने और सुनने वालों को मेरी ईमानदारी पे भरोसा होना चाहिए। अगर मैं अपनी शक्ल जाके अपनी बीवी को नहीं दिखा सकता कि मैं झूठा शौहर हूँ और फिर मैं उससे कदर ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरे बेटों की तरबियत अच्छी करे, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल भाई खौफ अव्वल खुदा का है, मैं कहता हूँ उसके सामने झूठ ना बोले। नहीं भाई, बाकी मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ कोई जायज़ नहीं करार दे रहा कि झूठ बोला जाए, झूठ की तो बात नहीं हो रही। अच्छा जी, अब 30 सेकंड रह गए हैं और अब अफ्तार जो है वो ख़त्म हो चुका है। कल सुबह सहरी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और बिलाल कुतुब साहब को इजाज़त दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, खुसूसन शिमोन अब्बासी का, थैंक यू सो वेरी मच। सनावज है, आप सबका बहुत शुक्रिया। बैठे रहिए, अभी कहीं जाइएगा मत। सच्चा सवाल पूछने का शुक्रिया और सच बोलने का शुक्रिया। सच माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं सुबह सहर को।